इस एक वीडियो से 100% नीट 2026 में सवाल आने वाले हैं। यहां पर मैं पूरा क्लास 12th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराने जा रहा हूं। इफ यू आर सीरियस अबाउट नीट, आई एम टेकिंग दिस गारंटी कि यहां से तुमको सवाल मिलेगा ही मिलेगा। यू मस्ट बी सॉल्विंग दिस। आगे बढ़ने से पहले पहले बड़ा 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 वाला थैंक यू, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो डाली थी 2020 से 2025 के पीवाईक्यूज की। इतना प्यार मिला तुम लोगों का। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतने सारे सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स भी यहां तक पहुंच पाएंगे, बिकॉज अभी छोटा सा प्यारा सा चैनल है मेरा, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तुम्हारे प्यार से। अभी ये इंडिया में टॉप 57 मतलब टॉप 57th रैंक पे ट्रेंड कर रही है भाई। बड़ा वाला थैंक यू। मतलब अपन दोनों ना मिलके कंपटीशन करते कौन ज्यादा मेहनत करेगा, जीतोगी तुम ही इसमें अंत में, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ज्यादा करूंगा और तगड़ा कंटेंट आ जाएगा, तुम्हारा पेपर वैसे ही क्रैक हो रहा है वैसे, है ना, और तुम मेहनत और करोगे भाई, गारंटी और बढ़ती चली जाएगी। पहले नियम सुन लो इस वीडियो के, इसमें है क्या। इसमें पूरा 12th का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुमको मिलेगा। दिस इज अ मस्ट 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 सॉल्व। एंड इसमें मैंने यूनिट वाइज चीजों को अरेंज कर दिया, टाइम स्टैम्प्स भी हैं इसमें। नियम क्या है, वीडियो को खाली शुरू नहीं करना है, खत्म भी करना है, याद रखना। अगर तुम नॉन सीरियस एस्पिरेंट हो अभी भाग जाओ यहां से, मत देखो इस वीडियो को जोश जोश में खाली चलो नंबर बढ़ाएंगे। मैं तो भाई मेहनत करवाऊंगा, मेरे पास शॉर्टकट है नहीं भाई। अल्टीमेटली आई विल मेक यू वर्क हार्ड स्मार्टली, दैट विल इंश्योर यू आर क्रैकिंग दिस एग्जाम। ठीक है, तुम्हें मैक्सिमम 2 सीटिंग में खत्म करना है, बिस्तर में लेट के नहीं करना है, खाते खाते नहीं करना है, याद रखना। नेटफ्लिक्स मूवी नहीं है ये, ठीक है। यू हैव टू सिट प्रॉपरली, टेबल चेयर पर पेन पेपर लेके। अच्छा एक काम करना, जैसे जो लेंथी क्वेश्चन होंगे ना उस पर पॉज करके खुद सोचना, फिर मेरे आंसर मेरे लॉजिक को सुनना समझना। द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन इज दिस, दैट इज इट। ठीक है, एक और बात, मिड वीडियो में बहुत सारे टास्क हैं, उनको खत्म करना। चीजें मैंने बताई हैं कि इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, कमेंट्स में आते रहना चाहिए। ठीक है, कुछ नए सवाल मिलेंगे, आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेंगे, लेकिन क्योंकि ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलरी इट्स इंपॉर्टेंट, तो उनका स्क्रीनशॉट लेके लिख करके रख लेना। चलो अब जाओ शुरू करो। थोड़ा पानी वानी का एक ग्लास ले आओ, एटलीस्ट 2 या 3 यूनिट करके उठो अभी। ठीक है, पहली सिटिंग में खत्म करो। कमेंट्स में बताना फर्स्ट सिटिंग स्टार्टेड, फिर खत्म, फिर सेकंड सिटिंग स्टार्टेड। वन शॉट में करने मत बैठना, क्योंकि दिमाग भी तो चलना चाहिए ना भाई। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 और 100% गारंटी यहां से सवाल तुम्हारे। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सफर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट के साथ। अब कुर्सी की पेटी बांध लो, बिकॉज जब तक ये यूनिट चलेगा तब तक अब तुम हिल नहीं सकते। बैठ जाओ अपनी जगह पर। अब शुरू कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। पहला सवाल, ऑल जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम क्या है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर जीन सेम क्रोमोसोम पर इट विल फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, दैट्स इट। अगला, 2n+1 2n-1 तुम्हारा ट्राइसोमी है, ये मोनोसोमी है, ये सारी कंडीशंस क्या कहते हैं हम इसको, ऑल दीज कंडीशंस आर सेड टू बी क्या, अनियूप्लॉइडी, है ना। चलो एक सवाल तुमसे पूछता हूं, ये टाइम स्टैम्प कमेंट करना और मुझे बताना कि अनियूप्लॉइडी अराइजेस बिकॉज ऑफ डैश ऑफ क्रोमोसोम, फिल इन द ब्लैंक्स। जाओ कमेंट करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये सब काम करोगे तब सब रिवाइज होगा। अगला, डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। देखो सिंपल सा फंडा है, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम लिंकेज, और ये रिकॉम्बिनेशन, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शो अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगला, अगर एक जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटाइपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, द डिजीज इज, पहली बात देखो फीमेल कैरियर है और सम ऑफ द मेल प्रोजेनीज आर गेटिंग अफेक्टेड, तो ऐसी कंडीशन है ना। और फीमेल में हमने इफेक्ट की कोई बात ही नहीं करी, मेल ही अफेक्टेड और सारे मेल अफेक्टेड नहीं है। तो अगर तुम्हें एक लाइन याद हो कि जो भी लड़के होते हैं वो मम्मी पर डिपेंड करते हैं, और अगर मम्मी अफेक्टेड तो सारे लड़के अफेक्टेड, अगर मम्मी 100% नॉर्मल तो सारे लड़के नॉर्मल, अगर मम्मी कैरियर तो 50% लड़के अफेक्टेड। तो वही ओनली सम वाला लॉजिक है, सेक्स लिंक रिसेसिव पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है। आगे बढ़ेंगे, सिकल सेल अनीमिया है, ग्लूटामिक एसिड को वलीन से रिप्लेस किया। ठीक है, इनमें से कौन सा ट्रिपलेट, तुम्हें पता है 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन चेंजेस फ्रॉम जीएजी टू जीयूजी, राइट। तो अगर मैं जीएजी से जीयूजी बना रहा हूं, वलीन कौन कोड करता है, तो जीयूजी करता है, खत्म। अगला देखते हैं, मुझसे कह रहा है आईए जो है ब्लड ग्रुप ए बी शो करेगा, सही बात है। ये किसका एग्जांपल है, तो दीज बोथ आर डोमिनेंट एलील्स, दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ क्या, को डोमिनेंस। अगला, ZZ ZW चिड़िया में होता है, पीकॉक लगाएंगे आंख बंद करके। अगला, a cross between two tall plants resulted in offspring having few dwarf plant,
व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट्स? अब देखो, मुझसे ये नहीं कह रहा कि ऑल ड्वार्फ प्लांट, मुझसे ये भी नहीं कह रहा कि कितना परसेंटेज दे रखा है, लेकिन कह रहा है कि फ्यू ड्वार्फ है, कुछ ड्वार्फ मिले। तो ऐसा तभी हो सकता है जब मैं दो टॉल को क्रॉस करूंगा और ड्वार्फ मिल रहा है, मतलब दोनों के पास वो एलील प्रेजेंट हो स्मॉल टी वाला, तभी पॉसिबल है। दिस इज नॉट पॉसिबल। यहां पर मेरे पास देखो, यहां पर मेरे पास पॉसिबिलिटी है, यहां पर इट इज नॉट पॉसिबल, यहां पर भी मेरे पास पॉसिबिलिटी है। अब क्या करेंगे? देखो, टू टॉल प्लांट resulted in offspring having few dwarf plant, what would be the genotype of both these parents? मैं तुमको दोनों का क्रॉस दिखाता हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी। ये क्रॉस परफॉर्म करोगे तो वही मंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, कैपिटल टी रेशियो कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी आएगा 1:2:1। ये क्रॉस परफॉर्म करोगे कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी आ जाएगा क्या 1:1। अब इसमें कह रहा फ्यू ड्वार्फ, तो सबसे सही आंसर क्या होगा? इसमें सबसे फ्यू है तो तुम पैटर्न रखोगे मेंडल के मोनोहाइब्रिड वाला पैटर्न, तो सेकंड लगाओगे। अगला देखते हैं, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस अगर 9:3:3:1 आ रहा है, इसका मतलब मेंडल बाबा का लॉ ओबे हो रहा है। अब ये डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, ये लॉ तभी ओबे होगा जब जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, राइट, एंड दे आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, दैट्स इट। अगर मतलब सी दिस रेशियो सिग्निफिकेंटली डेविएटेड इन केस ऑफ क्या? लिंकेज। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन? अगर ध्यान सोच लो, पॉज करके तुम ट्राई कर लिया करो, अगर मैं नॉट रिजल्ट इन वेरिएशन कहता हूं तो वो लिंकेज की कहानी है कि लिंकेज में देयर इज टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, दैट इज द वेरी डेफिनेशन ऑफ इट। अगला, Mendel's law of independent assortment holds good for genes. Obviously, Bharat, there should be different chromosomes, right? Now the question is, they are non-homologous or homologous? तो देखो यहाँ लॉजिक क्या है। लेट से मैंने यहाँ पर 4 लाइनें खींची, अब अगर मैं नाम दे देता हूं, ये लेट से ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, तो ए बी होमोलॉगस है, ए बी आर होमोलॉगस, सी डी आर ऑल्सो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब देखो सीधी सी बात, अगर यहाँ एक जीन है लेट से कैपिटल पी, यहाँ एक जीन है एलील लेट से स्मॉल पी, तो एक जीन के दो एलील्स हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम पर होंगे। अब लेटेस्ट से मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर कैपिटल ए लिख देता हूँ, यहाँ लेट से स्मॉल ए लिख देता हूँ, यहाँ लिख दो कैपिटल टी, यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल टी। अब तुम देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कैपिटल पी स्मॉल पी और कैपिटल टी स्मॉल टी पे अप्लाई कर सकता हूं। नाउ दीज पर्टिकुलर जीन्स आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, और ये कौन से क्रोमोसोम से? मेरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो फर्स्ट के साथ जाओगे। देखो, बाय डिफॉल्ट होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे जब भी हम चर्चा करेंगे, वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और वो बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है, तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगला, ओकेजनली अ जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करता है उसे हम क्या कहते हैं? लियोट्रॉपी। अगला, इंसेक्ट की बात हो रही है, एक्स एक्स एक्सो टाइप होगा, 17 क्रोमोसोम 18 क्रोमोसोम, तो 17 वाला मेल है क्योंकि वो एक्सो है, और 18 वाले 18 बोल रहा हूं, देखो 18 वाला कौन? फीमेल हो गया, ठीक है, तो मेल्स एंड फीमेल्स रेस्पेक्टिवली। अगला, inheritance pattern of a gene over generation among human is studied by the pedigree analysis. Character studied in the pedigree analysis is equivalent to आखिरकार क्या? The pattern we talk about here is a Mendelian trait. चलो कमेंट से बताओ what is a Mendelian trait. टाइम स्टैम्प आना चाहिए भाई, इसमें कोई आलस नहीं, मैं तुम्हें सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूं, इसको बिंज वॉच नहीं करना है, ऐसे बैठ गए ऐसा देख रहे हैं बोलते जाओ आप, ऐसा नहीं, पार्टिसिपेट। तो आते फिर अगले सवाल के ऊपर, ही मुझसे कह रहा है, देखो मेंडल बाबा ने प्रपोज किया कि कोई भी फैक्टर जो है जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है वो डिस्क्रीट है और इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो ये सब कब निकला? जब उनको कोई ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिली, यही तो मेंडल का बेसिक लॉ है। तो देखो हमेशा ये क्या करो, कोई भी सवाल है ना, आंसर अपने दिमाग में डेवलप करो, फिर ऑप्शन पे जाओ, तो तुम्हारा सिली नहीं होगा, भटकोगे नहीं, ठीक है। तो यही है कि ऑब्जर्वेशन क्रॉस किया इन्होंने, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए और ओनली वन कैरेक्टर विदाउट एनी ब्लेंडिंग उन्हें देखने को मिला। अगला क्या है देखो, two genes A and B dihybrid cross involving these two genes, the F1 heterozygous is crossed with homozygous recessive। मतलब काइंड ऑफ ये सिचुएशन है, तो सर देखने में तो सर टेस्ट क्रॉस लग रहा है, तो हम ये लगा देंगे, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिंकेज का केस है, तो इट विल नॉट बिहेव एज अ डाइहाइब्रिड, इट विल बिहेव एज अ मोनोहाइब्रिड। तो करेक्ट आंसर लगाओगे क्या? 1:1। अगला देखते हैं, F2 जनरेशन में कितने फिनोटाइप कितने जीनोटाइप बनेंगे? अगर मे भी तुम्हें रटा नहीं है तो भी बन जाएगा। देखो 9:3:3:1 है अपने पास, कितना हो गया? 1 2 3 4, तो 4 फिनोटाइप निकल आया। जीनोटाइप याद है कैसे निकालोगे? 1:2:1 एक मेरे पास आ गया, फिर क्या आ गया? ऐसे कुछ पढ़ते ना, फिर एक ब्ला ब्ला, फिर एक और ब्ला रेशियो ब्ला, लास्ट में 1:1 है, बीच में क्या आता है?
याद रेशियो नहीं भी याद है तो भी चलेगा, क्योंकि मैं कभी नहीं रिकमेंड करता रटो। लेकिन कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला बड़ा सवाल पढ़ते हैं। मदर एंड फादर ऑफ अ पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप हैव ए एंड बी ब्लड ग्रुप, व्हाट वुड बी दी जीनोटाइप? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है यानी बच्चा इज आईओ आईओ, अगर बच्चे को मुझे आईओ आईओ यहाँ पे करना है तो मदर एंड फादर बोथ मस्ट हैव दी ओ एलील। तो यहां पर इसको मैं आई ए आई ओ डिफाइन कर दे रहा हूं, इसको मैं आई बी आई ओ डिफाइन कर दे रहा हूं, डेट्स इट, है ना। तो मदर इज हेट्रोजाइगस, फादर इज हेट्रोजाइगस, कोई ऑप्शन है ऐसा? बोथ मदर एंड फादर हेट्रोजाइगस फॉर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, दैट इज योर आंसर। खत्म, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ेंगे। इन अ डीएनए स्ट्रैंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एज सिंपल एज दैट। न्यूक्लियोसाइड डिफर्स फ्रॉम अ न्यूक्लियोटाइड इन व्हाट पर्टिकुलर सेंस? एक बार सोच लो, समझ लो। देखो, साइड और टाइड का फंडामेंटल डिफरेंस है फोस्फेट ग्रुप, क्योंकि शुगर और नाइट्रोजन भी साइड बन गया, फोस्फेट लगा दो टाइड बन गया। अगला, बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शुगर्स, ये दोनों के दोनों पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की शुगर है। द फैक्ट दैट अ प्यूरिन बेस ऑलवेज पेयर्स विथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब बेसिकली वाई ऑलवेज प्यूरिन पेयर्स विथ पायरिमिडीन, लेट से नहीं करता, लेट से नियम होता प्यूरिन पेयर्स विथ प्यूरिन, पायरिमिडीन पेयर्स विथ पायरिमिडीन, अगर मान लो नियम कुछ ऐसा होता तो क्या मेरे पास डीएनए कुछ ऐसा बनता? देखो, कहीं से मोटा कहीं से पतला, ऐसा तो डीएनए होता नहीं है। तो अगर मुझे इसको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है तो 2 रिंग वाला 1 से जुड़ेगा, 1 रिंग वाला 2 से जुड़ेगा। इस नियम से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इस विड्थ की यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो यूनिफॉर्म विड्थ थ्रू आउट द डीएनए इज योर करेक्ट आंसर। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज दिस विड्थ? इसकी वैल्यू क्या? टाइम स्टैम्प कमेंट करो और बताओ क्या वैल्यू है इस पर्टिकुलर विड्थ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी शातिर बच्चे का करेंगे, सर डीएनए का होता है सर माइनस, हिस्टोन होता है प्लस, माइनस प्लस जीरो, खत्म। पागल मत बनना। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट्स इट। आगे ये पूछ रहा है द प्रमोटर साइट एंड द टर्मिनेटर साइट फॉर ट्रांसक्रिप्शन आर लोकेटेड एट व्हाट पर्टिकुलर लोकेशन? बना लो अगर डाउट है इसमें तो, ऐसे बना लो। देखो, ये रहा प्रमोटर, ये रहा टर्मिनेटर, ये रहा टेम्पलेट, ये रहा कोडिंग। अब देखना, प्रमोटर की लोग हमें जब कुछ ना दिया हो ना तो हमेशा कोडिंग के रेस्पेक्ट में देखते हैं, लाइन है एनसीईआरटी को, इसको समझ के रखो। अब कोडिंग के रेस्पेक्ट में जो मेरा प्रमोटर, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने शायद यहां पर। हाँ, प्रमोटर टर्मिनेटर मैंने बनाया। ये प्रमोटर का 3 प्राइम मेरा टेम्पलेट होता है, तो ये वाला मेरा टेम्पलेट आ गया, ये वाला मेरा क्या आ गया? कोडिंग आ गया, राइट। प्रमोटर का 3 प्राइम मेरा टेम्पलेट होता है। अब मैंने इसको टेम्पलेट मान रखा है, ये वाला कोडिंग है मेरा। अब प्रमोटर का कोडिंग के रेस्पेक्ट में लोकेशन देखो, ये क्या है? अपस्ट्रीम लोकेशन, ये क्या है? डाउनस्ट्रीम लोकेशन। सो प्रमोटर इज लोकेटेड, पता है कैसे निकालते डायरेक्शन ना? मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, ठीक है। अब मुझे अगर प्रमोटर की तरफ जाना है तो मेरा एरो इधर बन रहा है, लेकिन कोडिंग का एरो इधर है। तो जब एरो उल्टी डायरेक्शन में हो तो अपस्ट्रीम, एरो सेम डायरेक्शन में तो डाउनस्ट्रीम। तो ये अपस्ट्रीम है। तो अगर तुमसे बोले प्रमोटर कहां, तो प्रमोटर मेरा लगा है अपस्ट्रीम। कोई ऑप्शन है क्या? 5 प्राइम अपस्ट्रीम एंड पे मेरा प्रमोटर है, सही बात है, और 3 प्राइम पर मेरा टर्मिनेटर है, दैट्स इट। और दिमाग ही नहीं लगाना। अगला क्या है? सेकंड जाएगा इसमें। अगला, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर सिकल सेल अनीमिया। अब सिकल सेल ट्रेट इज अ मॉलिक्यूलर प्रॉब्लम, आयरन देके नहीं ठीक कर सकते। और हाँ, मतलब पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस आर, आई मीन, वेरी लेस अफेक्टेड बाय मलेरिया, दे गेट रेजिस्टेंस, है ना, दे आर नॉट दैट प्रोन नाउ। तो ऑल ऑफ द अबव इज फाइन। अगला, इनमें से कौन सा ट्रू फॉर एयूजी है? देखो, मेथियोनिन के लिए सही बात है, इनिशिएटर है, सही बात है। जब 2 सही हो गए तो ऑल लगा दो। इसमें थोड़ी गड़बड़ी है बट तुम्हारे लेवल पे चला दोगे, मतलब डी के साथ चले जाओ। अगला, पहला जेनेटिक मटेरियल, देखो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, माना कि डीएनए बेस्ट है, लेकिन पहले तो आरएनए आया था, आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंस पढ़ते हो। अगला, विद रिगार्ड टू मैच्योर एमआरएनए, अब देखो एमआरएनए मैच्योर की बात करता हूं तो पहले एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए के पास इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होते हैं। तो जब मैं मैच्योर की बात करूंगा तो उसमें इंट्रॉन्स नहीं आएगा, इंट्रॉन नहीं आएगा, और बोथ तो बिल्कुल भी अपेयर नहीं करेगा। दोनों अपेयर नहीं करेंगे तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो एलिमिनेशन से हो गया कि एक्सॉन रहेगा मगर इंट्रॉन नहीं रहेगा। हाईएस्ट एंड लीस्ट नंबर, तो सबको पता भाई, क्रोमोसोम 1 और वाई 2968 और 231, ये डेटा याद करना है ना। अगला,
इनमें से किस साइंटिस्ट का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था इन द डेवलपमेंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? तो अगर देखो, रोजालिंड फ्रैंकलिन का था कंट्रीब्यूशन, विल्किन ये मॉरिस विल्किन का भी कंट्रीब्यूशन था, एक्सरे डिफ्रैक्शन, चारगाफ्स रूल ऑफ बेस कॉम्प्लीमेंटारिटी भी था। मेसेल्सन स्टाल बाद में आए, इनका एक्सपेरिमेंट आता है सेमी कंजर्वेटिव के रेफरेंस में, है ना। मुझे बताओ, मेसेल्सन स्टाल के साथ साथ एक और भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को ही प्रूव किया था, लेकिन विशिया फेबा पर। कौन थे वो? टाइम स्टैम्प कमेंट करो, उस महान शख्सियत को याद करो, ईयर के साथ लिखना कि कौन था वो। अगला, डीएनए इज अ पॉलीमर लिंक्ड टू दिस, ठीक है, टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन वुड यू चूज? देखो, सिंपल सा नियम, पॉलीमराइजेशन इसलिए हो रहा है डीएनए में क्योंकि 3 प्राइम पर मेरे पास OH प्रेजेंट है। तो बेस्ट तरीका क्या, अगर मुझे पॉलीमराइजेशन, क्योंकि तुम्हें पता है ना 3 प्राइम 5 प्राइम फोस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है, तो लिंकेज को ब्लॉक करने के लिए 3 प्राइम को ब्लॉक कर दो, तो रिमूव रिप्लेस 3 प्राइम OH इन डीऑक्सीराइबोस। अगला, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास डीएनए की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सिंथेसिस एक डायरेक्शन में, इसलिए क्योंकि इसकी एक्टिविटी सिंगल डायरेक्शन में, दूसरी तरफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन जाएंगे। ये लॉजिक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही एक्टिविटी होती है। अगला, कैटलाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज, तो पॉलीमरेज मेरा जो है यहां पर क्या करवाता है? एलोंगेशन, बाकी और कुछ मत करवाना इससे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें कि सर ये तो हेलिक्स को ओपन करता है, बट फिर भी सबसे सही इसमें एलोंगेशन ही रखो। अगला, जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल एंड प्रोकैरियोट्स किस लेवल पे होता है? देखो, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का लेवल है, पीटीएम का लेवल है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, और क्या लेवल हो सकता है? ट्रांसपोर्ट का लेवल हो सकता है, ट्रांसलेशन का लेवल हो सकता है। लेकिन क्योंकि प्रोकैरियोट में पीटीएम जैसा कुछ होता नहीं, ट्रांसपोर्ट का सेंस नहीं है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन के खत्म, तूने वो लाइन पढ़ी है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड इन अ प्रोकैरियोटिक सिस्टम, तो वहां कोई मतलब है नहीं इसका, एक ही लेवल पे रेगुलेट कर सकते हो, दैट इज क्या? ट्रांसक्रिप्शन। अगला, which of the following statement is correct about the role of regulatory proteins in transcription in prokaryotes? रेगुलेटर, पंखे का रेगुलेटर पंखे को तेज भी कर सकता है, पंखे को धीमा भी कर सकता है, so they can act as activators and as repressors. कंप्लीटली सीक्वेंस लास्ट कौन सा था? जो सबसे बड़ा था, मई 2006 में कंप्लीट हुआ, क्रोमोसोम 1। अगला, इनमें से कौन सा फंक्शन ऑफ आरएनए है? कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, सही बात है, आरआरएनए तो होता है, कैरीज अमीनो एसिड, टीआरएनए करता है, तो हो गया, इसी से और लगा दो, बाकी यहाँ एमआरएनए है पहले का आंसर। अगला, हम एनालाइज कर रहे हैं, A29 है और T17 है, मतलब A इज नॉट इक्वल टू T, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो नहीं है, इसको हटा दो। अब मेरे पास क्या बच रहा है? देखो, क्योंकि अब ये मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं, देखो क्योंकि सिर्फ T प्रेजेंट है तो आरएनए हो नहीं सकता, सबसे सही बी लगाओगे कि इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अगला, डीएनए सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज अ टेम्पलेट, मतलब हम बेसिकली आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, इसको हम लोग प्यार से सीडीएनए कहते हैं, ठीक है। ए बी तो अलग ही कहानी है, जैसे आर डीएनए इज बी डीएनए। नाउ टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस सी? सी डीएनए में ये सी क्या होता है? टाइम स्टैम्प, ये सब जितने टास्क देता हूं पूरा करते रहा करो, नहीं तो समस्या वाली बात है। दिस वीडियो इज नॉट जस्ट रैंडम बिंज वॉच, दिस वीडियो इज अ होल एक्सपीरियंस दैट विल बूस्ट योर स्कोर। तो कमेंट करो जाकर के इस टाइम स्टैम्प को और इसका फुल फॉर्म बताओ। अगला प्यारा सवाल है, इसका शॉर्टकट भी मैंने सिखाया हुआ, इसी चैनल पर वीडियो है, चेक कर सकते हो। देखो, अगर मेसेल्सन स्टाइल में कोई लॉजिक ना दिया हो किससे स्टार्ट कर रहे हो, तो इतना समझ लो कि हेवी से स्टार्ट करोगे। अब नियम यह है कि हेवी हमेशा 0 रहेगा nth जनरेशन तक, हाइब्रिड का नंबर कांस्टेंट रहता है और ये होता है 2 की पावर n-2। अभी कितनी जनरेशन है? 4, तो 0:2:2 की पावर 4-2, कितना होता है? 0:2:2, 2 जो 4, 2 जो 8, 2 जो 16-2, यही करना है ना अपने को। अभी कितना हो गया? 0:2:14, 0:1:7, डेट इज योर आंसर, खत्म कहानी। अगला देखते हैं। इन दिस, इसमें जो एक डाउट आता है बच्चे को, सर कहाँ दिया है, स्टार्ट कैसे करें? तो देखो, बाय डिफॉल्ट तुम 15-15 से शुरू करोगे, ठीक है। अगला, इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज दिस, द सीक्वेंस ऑफ बेस इन इट्स आरएनए, देखो कोडिंग का कोड ही आरएनए का कोड होता है, राइट। तो 5 प्राइम का 5 प्राइम कर दो, ए का ए रहने दो, एलिमिनेट कर देता हूं इसको, एलिमिनेट, ये तो हो गया ना। टी की जगह यू करना है, फर्स्ट हो जाएगा ATGA AUGA, उसके बाद क्या? TG UG, तो फर्स्ट इज योर आंसर।
कोडिंग का कोड ही आरएनए का कोड होता है। अगला, द आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम ट्रांसक्राइब्स क्या, स्पेसिफिकली मेरा स्ट्रक्चरल जीन को ही ट्रांसक्राइब करेगा और किसको ही ट्रांसक्राइब करेगा। अगला, कोडॉन है 5 प्राइम AUG 3 प्राइम। अब इसका मैं एंटी कोडॉन बनाऊंगा, उल्टा करो, 5 का 3 प्राइम करो, A का U करो, U का A करो, G का C करो, 5 प्राइम। बच्चा क्या गलती करेगा, सर UAC देखा हमने लगा दिया, गलत है ना, डायरेक्शन तो गलत है। अपने को चाहिए 5 प्राइम CAU 3 प्राइम, ये रहा आंसर, 5 प्राइम CAU 3 प्राइम। उल्टे में देखोगे तो 3 प्राइम UAC आ गया ना, 3 प्राइम UAC। डायरेक्शन ऑल्सो मैटर्स हियर। अगला देखते हैं, अगला क्या है, दी अमीनो एसिड, एनसीईआरटी का डायग्राम है, टीआरएनए से अमीनो एसिड जाकर के जुड़ता है किधर, 3 प्राइम एंड पे जुड़ता है, ध्यान रखना। टू इनिशिएट ट्रांसलेशन, पीवाईक्यू है नीट का, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर कि एमआरएनए सबसे पहले किससे जुड़ता है, तो इट गोज एंड बाइंड्स टू द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ आरएनए, सॉरी राइबोसोम। Now this binding is supported by the cap, the 7 methyl guanosine triphosphate की cap। अगला, ई कोलाई लैक ओपेरॉन कब ऑन होता है, देखो लैक ओपेरॉन नॉर्मली ऑफ रहता है क्योंकि रिप्रेसर इज बाउंड टू दी ऑपरेटर। तो जब मेरा लैक्टोज आएगा और वो रिप्रेसर से जुड़ेगा और रिप्रेसर को ऑपरेटर से हटाएगा तब वो जाकर के ऑन होगा। तो लॉजिक क्या है, व्हेन, ये तो गलत है, lactose is present and it binds to the repressor and removes it from the side। इनमें से कौन सा pollution indicator है, तो lichens, SO2 pollution indicator। now the theory of spontaneous generation, ये मुझसे ये कहती है theory of spontaneous generation कि life came like this, ठीक है, तो it is spontaneous, ये तो गलत है, neither from living nor from non living is फर्जी स्टेटमेंट, हम लोग फ्लो में लगा देते हैं, तो लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, दैट इज योर आंसर। अगला, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, ये सब हमारी हरकतों की वजह से हैं, तो दिस इज अ केस ऑफ क्या, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एवोल्यूशन। अगला, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर एवोल्यूशन रेफर टू, फॉसिल बेस्ड एविडेंस होते हैं पैलियोंटोलॉजी के बारे में जान के रखो। अगला, फोरलिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, देखो इनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर एक जैसे, फंक्शन अलग अलग है। नाउ दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बिकॉज दे शेयर अ कॉमन एंसिस्ट्री, इन्हीं को हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पैटर्न होमोलॉजी का नाम से जानते हैं। एनालॉगस ऑर्गन, एनालॉगस का मतलब क्या, अलग 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 स्ट्रक्चर हो लेकिन फंक्शन 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 सेम हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, दैट इज एनालॉगस ऑर्गन्स। अगला, P plus Q, this is an equation for population genetics, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगला, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल। अब देखो क्या है, ऑलवेज रिमेंबर सारे वेरिएंट्स पहले से पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अभी नीट का एग्जाम होने जा रहा है, हर तरह का वेरिएंट इस वीडियो को हो सकता है देखे, वो बच्चा भी देखे जिसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, वो अपने स्किल्स को रिफाइन कर रहा है, वो बच्चा भी देखे। मैं उस दिन एक कमेंट पढ़ रहा था, वो बोलता है सर मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, क्या मैं पीवाईक्यू देख लूं। मन तो मेरा किया कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मैंने नहीं बोला, मैंने शांत रहा। तो मुद्दा क्या, ऑल दी वेरिएंट्स एग्जिस्ट, हाँ नेचर विल सेलेक्ट द फिटेस्ट वन, तो प्री एग्जिस्टिंग वेरिएंट्स इन दी पॉपुलेशन। अगला, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ शोज दैट लाइफ फॉर्म्स इन अ ट्रेंड ऑफ, हम लोग पानी से जमीन की तरफ आ रहे हैं, ये तो कहाँ गया ऑप्शन, क्या लगाएंगे, हाँ पानी से जमीन की तरफ, वाटर टू लैंड। नाउ विविपेरिटी इज कंसीडर्ड टू बी मोर इवॉल्व्ड, देखो सारा खेल बच्चे पैदा करने का है, बच्चों को फिट संभाल के रखने का, और वो और बच्चे पैदा करें, ठीक है। अंडा दे देते हैं लोग, ऑमलेट बना के खा जाते थे, रिस्क बढ़ा। फिर पाउच में बच्चा लेके घूमे, मार्सुपियल्स आए तो उनका पाउच है, कैंगरू कूदा, बच्चा भी बाहर निकल के गिर गया, रिस्क फैक्टर था, तो प्लेसेंटल मैमल्स बने, है ना। तो इंटरनल डेवलपमेंट हुआ, तो यही फंडा है कि थिक शेल वेल नहीं जाएगा, लेफ्ट ऑन देयर ओन भी नहीं है, प्रोटेक्टेड इनसाइड दी मदर्स बॉडी एंड लुक्ड आफ्टर, बाद में भी ख्याल रखना जरूरी है। अगला, फॉसिल्स कहां मिलता है, एनसीईआरटी की लाइन है, सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली यहां पर मिलेगा। ये सवाल है, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एंड एन एलील आर 0.7.3, एमएन ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो कुछ नहीं ना, 0.7.3, ये पी हो गया, क्यू हो गया, 2p q कर दो तो 0.21 इंटू 2 कितना, 2 1 2 4, 0.42, 42%, ये निकालना था हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी। अगला, देखो इसमें क्या हुआ, मॉथ में वन डायरेक्शन में सिलेक्शन हुआ, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब पोल्यूशन बढ़ गया तो डार्कर मॉथ स्फीयर प्रेफर्ड, लाइटर स्फीयर काइंड ऑफ नॉट प्रेफर्ड, काइंड ऑफ एलिमिनेटेड, जीरो नहीं हो गए थे लेकिन हाँ कम हो गए थे, तो इन अ डायरेक्शन यहां सिलेक्शन है, तो ऑप्शन बी लगाओगे, बी लगे ना, हाँ ठीक है। आगे, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन
ये तो नहीं है, पहले रमापिथेकस, ड्रायोपिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करोगे। होमो हैबिलिस इरेक्टस है, ये भी गलत है। रमापिथेकस हैबिलिस इरेक्टस सेपियन, दिस इज योर करेक्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी के साथ जाओगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 61 मुझसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल फॉर लिंक स्पीशीज। तो लिंक स्पीशीज कनेक्टिंग लिंक टाइप का है, लोबफिश है, फैक्ट है, याद रखना है। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बन जाता। अगला, डार्विन बाबा ने क्या किया था, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो एक अगर तो 4, गॉन गॉन, एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। अगला, लेमार्क चाचा ने कहा था यूज एंड डिसयूज, जिसका जिसका इतना इस्तेमाल करोगे वो उतना डेवलप हो जाएगा। सी का 2 कर लो, दोनों में है, फायदा नहीं हुआ। ओपरिन बाबा ने कहा ए बायोजेनेसिस है ना, ओपरिन हेल्डेन थियरी पढ़ी होगी तुमने, तो बी का 1 कर लो, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला है, प्रिमिटिव अर्थ का माहौल कैसा था। बोले सर लो तो नहीं था, लो तो नहीं था, हाई था, हाई था, ठीक है। तूफान आ रहे थे, तूफान आ रहे थे। रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, तो ये गलत, ऑप्शन 4 दैट इज योर फाइनल करेक्ट आंसर। अगला, वेरिएशन ड्यूरिंग म्यूटेशंस ऑफ मियोटिक रिकॉम्बिनेशन, तुमने एक लाइन पढ़ी होगी, एवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, है ना, इट इज अ चांस इवेंट बेस्ड ऑन, है ना, चांस म्यूटेशंस इन नेचर, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ पढ़ा। सो जो भी वेरिएशंस है मियोटिक रिकॉम्बिनेशन, दे आर टोटली रैंडम, दे आर टोटली डायरेक्शनलेस, दे आर जस्ट हैपनिंग, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल, दिस इज जेनेटिक्स यूनिट का पार्ट खत्म। तुम चाहो तो इसको वन शॉट में भी खत्म कर सकते हो, लेकिन क्या है, अगर बहुत ब्रेन ड्रेन हो रहा हो, सरदर्द हो गया हो, तो पार्ट बाय पार्ट करो। I want you guys to be super efficient when you are revising via these particular videos, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, अगले यूनिट पे। तो आज फिर एक और यूनिट निपटा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। लेट अस बिगिन। कुर्सी की बेड़ी बांध लो, बिकॉज आखिर तक बने रहना है, बीच में कोई नहीं भाग सकता। अब शुरू करते हैं। पहला सवाल, महापिंती, राइजिंग ऑफ डो, है ना, आटा क्यों फूलता है। बोले सर CO2 बनता है इसलिए फूलता है, सिंपल सवाल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड्स। अगर साफ साफ ये खुद ही बोल रहा है कि फ्रॉम द एंड्स की कहानी है, तो एक्सोन्यूक्लियस लगाओ और आगे बढ़ो। अगला, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, यहां तक तो ठीक था। बाय वायरस, ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाल रखा है, इसके क्वेश्चन मैंने तुम्हें पहले भी बहुत वैसे पूरा ही कराया हुआ है, बट फिर भी ठीक है, एक बार सॉर्टेड तरीके से कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसडक्शन। जब वायरस यूज करो तो ट्रांसडक्शन, ग्रिफिथ ने पढ़ा था तुमने, बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। अगला, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है with respect to DNA molecule separated by agarose gel electrophoresis? क्या विजिबल लाइट में दिखेगा? नहीं दिखेगा। विदाउट स्टेनिंग दिखेगा? नहीं दिखेगा। इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन क्या विजिबल में दिखेगा? नहीं दिखेगा। ब्रोमाइड से स्टेन करो और यूवी लाइट डालो, दिखेगा। कौन से कलर के बैंड्स मिलेंगे? टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करके बताओ। बहुत बार का PYQ, टाइम स्टैम्प डालो और लिखो सर ये कलर बैंड है, ठीक है। अगला कर लो, उसके बाद आगे सुनो, तभी तो इस वीडियो का पूरा फायदा मिलेगा। जाओ कमेंट करके आओ। चलो अब आगे सुनो। रेस्ट्रिक्शन इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब, रेस्ट्रिक्शन इज समथिंग, मतलब रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ। सी, इट इज समथिंग जो डिफेंस के लिए बनाता था ऑर्गेनिज्म, तो इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज बाय द होस्ट बैक्टीरिया। याद है ना कि बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बनाता था, फाज के डीएनए को काट देता था, खत्म कर देता था, खुद को कैसे बचाता था? मिथाइलेज बना करके, है ना। तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे था। अगला है, नॉट रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। देखो, एंजाइम चाहिए तुमको, लाइगेज चाहिए, फ्रेगमेंट चाहिए। ई कोलाई तो बाद की बात है, एक्सप्रेशन के लिए, अभी के लिए हटा दो। अगला, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस बेसिस पर सेपरेट करते हो? देखो, इसमें सबसे सही आंसर है साइज। कारण क्या? क्योंकि चार्ज तो सेम है, नेगेटिव नेगेटिव। अब अगर अपने को डीएनए को सेपरेट करना है तो वो साइज बेस्ड है, सबसे छोटा सबसे आगे, सबसे बड़ा सबसे पीछे, बस यही नियम है। सबसे आगे एज इन सबसे छोटा जो है वो पॉजिटिव की तरफ सबसे आगे रहेगा। अगला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन अ प्लाज्मिड टू सर्व एज अ वेक्टर, इट्स इज ऑल अबाउट द ओरिसाइट, हाउ मेनी कॉपीज इट कैन मेक, इट्स अ वेरी क्रिटिकल साइट। अगला, आइसोलेटिंग डीएनए, इनमें से कौन सा तुम यूज नहीं करोगे? देखो, लाइसोजाइम यूज करोगे, राइबोन्यूक्लियस यूज करोगे, प्रोटीएज यूज करोगे। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस यूज कर लोगे तब तो डीएनए ही खत्म हो जाएगा, तो पॉइंट क्या रह गया? अगला, इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूटेड इन पॉपुलराइजिंग द पीसीआर टेक्निक? तो पीसीआर तो चल रहा था, उसमें क्या था? हायर टेम्परेचर देते थे, डीनेचुरेशन करा रहे थे, फिर एनीलिंग करा रहे थे, फिर एक्सटेंशन करा रहे थे। अब मेरे को हायर टेम्परेचर पे काम करने वाला एक एंजाइम चाहिए, राइट? तो मेरे को थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज मिल गया, जिसका नाम था टक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस वाला। अगला,
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन देखो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मगर अगर मैं बुक की लाइन फॉलो करूं कि सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एमंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, तो सबसे सही यही जाएगा। बाकी देखो जो रिकॉम्बिनेंट है ना, अल्टीमेटली चाहिए मुझे वही, बट यहाँ पर लाइन फॉलो कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेंट सबसे सही लगा लोगे। अगला क्या है, हीट शॉक मेथड से क्या फायदा होता है, जब हम हीट शॉक देते ठंडा गरम 42 डिग्री पे गरम किया फिर आइस बाथ दिया, इससे ट्रांजिएंट पोर्स खुलते हैं और अपटेक ऑफ डीएनए होता है। चलो मैं इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करता हूं। तुम्हें पता है अपन बाइवेलेंट आयन से ट्रीट करते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट बाइवेलेंट आयन से ट्रीट करने का, क्या फायदा होता है, अपन हीट शॉक तो दे ही रहे थे उसको, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, ड्रॉप इट डाउन विद टाइम स्टैम्प इन कमेंट। देखो इन सब चीजों से ना दिमाग खुलेगा तभी तो नीट निकलेगा। दिस इज नॉट, मैं बार बार बोल रहा हूं, बिंज वॉच रैंडम सो के देखा ना मत इसको, उठ के बैठ जाओ अगर लेटे हो तो। चलो आगे सुनते हैं। द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर डीएनए टैग। देखो लाइगेज का मेन काम है, जैसे मान लो मेरे पास ये स्टिकी एंड्स थे, ये स्टिकी एंड्स थे, ऐसे चिपक गए, लेकिन इस पार्ट को कौन जोड़ेगा, यानी फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का काम करेगा बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स। अगला, नॉट अ सोर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। देखो ये है, ये तुम्हारा हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हिंद तुमने सुना होगा, ई कॉर्बन बिल्कुल है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ऑप्शन सी लगाएंगे। आगे, इनमें से कौन सा, देखो टाक पॉलीमरेज मतलब मेरा मेन एक्सटेंशन का ही काम है, बाकी जगह तो देखो डीनेचर तुम कोई एंजाइम से नहीं कर रहे, यू आर डीनेचरिंग वाया यूजिंग टेम्परेचर वेरिएशन। एनीलिंग जो होता है, जो चिपकता है ये ओलिगो न्यूक्लियोटाइड आकर के, प्राइमर आकर के, वो भी वाया ड्रॉप इन टेम्परेचर है, तो यहाँ क्या आंसर जाएगा, एक्सटेंशन। अगला, a bacterial cell was transformed with a recombinant DNA molecule that was generated using a human gene। मतलब हमने ह्यूमन जीन को, एक यूकैरियोटिक जीन को एक प्रोकैरियोट में डाला, लेकिन प्रोटीन नहीं बना, ऐसा क्यों, क्या रीजन हो सकता है। कारण बहुत सिंपल सा, समझो इस बात को, लॉजिक बस इतना सा है कि एक यूकैरियोटिक जीन के पास क्या प्रेजेंट होता है, उसके पास इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, और वो बेसिकली जब यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनता है, एचएनआरएनए बनता है, पता है ना, एचएनआरएनए हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बनता है। अब यार इस आरएनए को हम पीटीएम कराते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, तब जाकर के एमआरएनए बनता है। क्या प्रोकैरियोट के पास पीटीएम कराने की मशीनरी है, वो तो है ही नहीं भाई। जब उसके पास मशीनरी ही नहीं है तो बेचारा एक्सप्रेशन कैसे कराएगा, तो कारण यही है कि ह्यूमन जीन में हैव इंट्रॉन जो बैक्टीरिया प्रोसेस नहीं कर सकता। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे सर, ऐसे करेंगे, देखो ये एमआरएनए बना लिया तुमने यूकैरियोट का, इस एमआरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराओ, सीडीएनए बनाओ और इसको डालो प्रोकैरियोट में, तब जाकर के एक्सप्रेशन होगा। समझ में आई बात, इसका मतलब डायरेक्टली एक यूकैरियोट के जीन को प्रोकैरियोट में डालने पर एक्सप्रेशन नहीं होगा, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उस एचएनआरएनए से एमआरएनए। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस थे, हम उनको हटाना चाहते थे। अगला, इनमें से कौन सा टू बी चोजन फॉर द बेस्ट यील्ड इफ वन, ठीक है, लार्ज अमाउंट में बनाना है, तो देखो बड़ा टंकी हो उससे फायदा नहीं, से बड़ा दिमाग हो उससे फायदा नहीं है ना, उसके अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए। अगला, स्टर्ड रिएक्टर विदाउट इनलेट आउटलेट, तो मर जाएगा, बहुत दिक्कत है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है, जैसे मान लो तुम खाना खा रहे हो थाली में, तुमने एक रोटी खाई, खत्म खाना, फिर तो तुम भूखे रह जाओगे। मान लो तुम्हारे थाली से रोटी खत्म हुई, मम्मी ने नई रोटी रख दी, खत्म हुई, मम्मी रोटी रख दी, कंटिन्यूअस थाली सिस्टम है। समझ में आ रही बात तुमको, वही यहां पर भी है कि अपन जब बैक्टीरिया को पाल रहे हैं तो हम उसको कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बोले, तुम खाओ तुम खाओ तुम खाओ, तुम भर भर के प्रोटीन बनाओ, बस यही कहानी है। अगला, नोबेल प्राइज पीसीआर कैरीमोलिस, याद करें एग्जाम्पलर के सवाल, जरूरी सवाल। अगला, डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पैलिंड्रोम सही है, एंडोन्यूक्लियस सही है, वायरस से आइसोलेट सर, बैक्टीरिया से आइसोलेट हुआ। अगला, बीटी कॉटन जीएम प्लांट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, एक मिनट पूछ, अच्छा नॉट पूछा है, तो जीएम प्लांट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेसिंग सिस्टम है, ऑल पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड है ही नहीं ना, रेजिस्टेंट टू पेस्ट होगा और वो भी सिलेक्टिव है ना। अगला देखते हैं, सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड मेरा प्रो इंसुलिन में होता है और मतलब आगे जाके नहीं होता, तो इट इज अ पार्ट ऑफ मैच्योर गलत है, रिस्पॉन्सिबल गलत है, रिमूव ड्यूरिंग, हाँ ये बिल्कुल, जब हम मैच्योरेशन कराते हैं तब इसको रिमूव कर देते हैं। अगला, जीएसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड। अगला, तुम बोलोगे सर इतना फास्ट क्या कर रहा है, रुक जाओ, तुम पॉज कर लो भाई, दिस इज द एंड गेम, पीदी क्वेश्चन में थोड़ी रुकेंगे, तो देखना बताना है, आगे बढ़ना है। कराने का पर्पस क्या है, देखो जब हम हर क्वेश्चन के दर्शन कर लेते हैं ना, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम उफान पर आता है, जो कि बहुत जरूरी है नीट से पहले डेवलप करना। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है,
क्या लगता है तुमको? एम्फाइसेमा ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, फैक्ट है। अगला, प्रोब क्या होता है? प्रोब, काफियों का मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड तो सिर्फ आरएनए हो सकता है। प्रोब कैन बी या तो आरएनए या तो डीएनए। इसको ध्यान रखो, शायद बुक में डायरेक्ट लिखा नहीं, बट यू शुड नो दिस। अगला, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। आरएनए वायरस जो डीएनए बनाता है इन्फेक्शन के वक्त, डीएनए वायरस देखो सेंस नहीं, रेट्रोवायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, तो ये आरएनए वायरस है जो डीएनए बनाएगा ड्यूरिंग इन्फेक्शन। एडीए तुमने ये पढ़ा होगा स्किड के अंदर, स्किड तो वैसे बुक में डायरेक्ट लिखा नहीं है, लेकिन वो 4 साल की बच्ची 1990 उसको एक जीन थेरेपी दी गई थी। उसमें एक तरीका ये था कि हम उसके बॉडी से लिम्फोसाइट निकालते थे, उसमें इंसर्ट करते थे, फिर री इंसर्ट करते थे लिम्फोसाइट्स को। तो सारा खेल किसका? लिम्फोसाइट्स का, है ना। ये टेक्निक क्या परमानेंट है? नहीं, बिकॉज सेल्स आर नॉट इमोर्टल। तो मुझे बताओ इसको ठीक करने का व्हाट कैन बी अ परमानेंट टेक्निक? कमेंट्स में डालो। खाली मन में, अच्छा सर परमानेंट टेक्निक ना सर वो होता है, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। आई वांट 100% रिटेंशन, कमेंट्स में आना चाहिए टाइम स्टैम्प के साथ। आप टाइम स्टैम्प कैसे डाले नहीं पता, रिसर्च करो फिर डालो। प्रोटॉक्सिन क्या है? प्रो प्रिमिटिव, टॉक्सिन टॉक्सिन ऐसे नहीं करना है, इनएक्टिव फॉर्म है ना। प्रो एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म की बात करते हैं। अगला सवाल है पैथोफिजियोलॉजी इज क्या? देखो पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली कुछ बीमारी के साथ कंसर्न होगा। आप फिजियोलॉजी देखो, कोई बीमार पड़ता है, किसी कोई मतलब वायरस पैथोजन कोई अटैक कर दिया, तो वी स्टडी द ऑल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो सी के साथ जाओगे। अगला, ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन। तो अगर मैं ट्रिगर ऑफ टॉक्सिन की बात करता हूं तो ट्रिगर ऑफ टॉक्सिन मेरा क्या हो जाएगा? दैट विल बी, मतलब ये तो बहुत ही बेसिक है यार, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, दिमाग लगाना ही नहीं। अगला, गोल्डन राइस क्या है जो नाइट ब्लाइंडनेस आंखों को ठीक करने के लिए हम मेंशन करते हैं? आई गेस दिस इज नॉट एग्जैक्टली रिटन इन द टेक्स्ट बुक। ऑप्शन बाकी बहुत फालतू के हैं कि येलो रिवर इन चाइना, एलिमिनेट कर सकते हो येलो कलर, इसे भी इग्नोर करो, सी के साथ जाओ। ठीक है। अगला, आरएनए इंटरफेरेंस में साइलेंसिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो वी आर गोइंग टू यूज डीएसआरएनए। पूरा मैकेनिज्म है इसका डिटेल में, बाकी तो ये तो एनसीईआरटी लाइन है। अगला, पहली बार क्लिनिकल जीन थेरेपी 4 साल की बच्ची 1990, और दैट इज स्किड, बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ एडेनोसिन डीएमिनेज। अगला, एडीए का फुल फॉर्म अब अभी जस्ट मैंने बोला, एडेनोसिन डीएमिनेज। अगला, साइलेंसिंग ऑफ जीन कुड बी अचीव्ड थ्रू द यूज ऑफ क्या? देखो अगर हम बात करते हैं साइलेंसिंग की, तो हम इसमें बात करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस की बाय डिफॉल्ट, और एंटी सेंस सबसे सही आंसर है। ओनली तो वैसे पाप है, तो आरएनए इंटरफेरेंस या एंटी सेंस आरएनए लगा लो। सेंस एंटी सेंस समझते हो, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए समझ लो एक तरीके से। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। इसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी यूनिट समाप्त। एग्जाम्पलर्स को बहुत ढंग से करना जरूरी है। यू कैन टेक पॉजेस इन दिस वीडियो, सेव दिस वीडियो, किल दी हाइप बटन, मतलब 10-15 बार हाइप 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 कर दो वीडियोस को, ठीक है। और इसके बाद अब अगले यूनिट पे जाओ, या तो अभी कर लो खत्म या बाद में कर लेना। चलो अब भाग जाओ, भाग जाओ मतलब क्या, कंप्लीट करो जाके, इसका मतलब ये था। लेट्स क्रैक इट। तो स्टार्ट करें भाई, रिप्रोडक्शन यूनिट से शुरू करते हैं हम लोग। शुरू कर रहे हो तो अंत तक बने रहना, जो अंत तक बना रहता है वही कुछ करता है, ध्यान रखना। पहला सवाल ध्यान से सुनो, पॉज करके अपना ट्राई बाई करते रहना। आई विल कंटिन्यू। A multicellular filamentous alga exhibits a type of sexual life cycle in which the meiotic division occurs after the formation of zygote। यानी zygote में meiosis हो गई तो जो भी बनेगा वो कैसा बनेगा? हैप्लॉइड। पहले दिमाग में आंसर सोचा करो, तब ऑप्शन देखा करो। तो सब कुछ हैप्लॉइड बनना चाहिए, तो खत्म भाई, हैप्लॉइड हैप्लॉइड आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। द मेल गमीट्स ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कि हैप्लॉइड नंबर आ गया 12। नाउ अब मुझसे फीमेल गमीट पूछ रहा है, ये भी 12 होगा। जाइगोट मेरा डिप्लॉइड है 24 होगा। सीडलिंग में मेरा डिप्लॉइड है 24 होगा। खोज लो 12 24 24, दैट इज योर आंसर। इफ यू बिल्ड द थॉट पहले ना, तुम्हारा काम ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, आगे। अब बड़ा सवाल है, हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक करेंगे, पर एक बार पढ़ लेता हूं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये वाली पेन ले लूं, है ना। हाँ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देखो मेल एंड फीमेल आर फॉर्म्ड एंड रिलीज साइमल्टेनियसली, सही बात है। फ्यू गमीट्स रिलीज इनटू द मीडियम, ये नहीं कि मेनी गमीट्स आर रिलीज, क्योंकि यहाँ पर चांसेस आर लो, सो मल्टीपल हम गमीट्स यहाँ पर रिलीज की बात करते हैं। वाटर इज द मीडियम इन मेजोरिटी, सही बात है। हवा में थोड़ी ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक बार मुड़ के हरा हुआ मुड़ के कोई मतलब है इसका। आगे, offspring formed as a result of external fertilization have better chance of survival than, नहीं बिल्कुल better chance नहीं है, they have a lesser chance of survival। तो 2 गलत है, 4 गलत है। तो 2 4 एलिमिनेट कर दो। वैसे तो देखो 4th ही उड़ा सकते थे तुम, और सीधा तुम्हारे पास आंसर था 1 and 3। आगे बढ़ते हैं। The statement below describes certain features that are observed in the pistil of flower।
हमको चाहिए ट्रू वाला, ठीक है। पिस्टिल में प्रोड्यूस मोर देन वन सीड, सही बात है। ईच कार्पेल में हैव मोर देन वन ओवल, सही बात है। देखो बायोलॉजी में ओनली और ऑलवेज लिखना पाप है, तो थर्ड फोर्थ उड़ा देंगे, 1 and 2 दैट इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग। थोड़ा टेक्निकल सवाल है, समझना है इसको, है ना, नहीं तो बोगस निकल जाएगा। देखो, एग्स ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, सही बात है क्या? दोनों का वंस इन अ लाइफ टाइम ऐसा तो नहीं है भाई, ये बात तो गलत कह रहा है, क्योंकि एंजियोस्पर्म बार बनता रहता है ना, ऐसा थोड़ी एक ही बार बना, मल्टीपल टाइम्स इट कैन मेक। अगला, बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी। देखो टेक्निकली एंजियोस्पर्म एग और ह्यूमन एग स्टेशनरी है, लेकिन ह्यूमन एग को मोटाइल कर रहे हो ना तुम, वो सीलिएटेड एपिथीलिया मूव करा रहा है उसको, तो ये स्टेटमेंट हम लोग थोड़ा सा उड़ा देंगे यहां से, मतलब एग्जाम्पलर लॉजिक पे मैं चल रहा हूं। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोबाइल, गलत है। सिंगमीन बोथ जाइगोट, ये सबसे सही, इसमें यही लगा लो जो सबसे सही बेटर, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि थोड़ा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन मुझे लगता है पर्सनली ये वाला, ठीक है। खैर तुम अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बोले सर पेपर में आए तो हम क्या करें, राय देने का वक्त थोड़ी है। तो सुनो, एंजियोस्पर्म एग ह्यूमन एग ऐसे पूछा जाए, दोनों दोनों नॉन मोटाइल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स फ्रॉम द नोट्स ऑफ प्लांट्स सच एज शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज ऑफ, आखिरकार क्या? अब ये जो भी हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की बनने की बात कर रहे हैं, नोट्स देखो, शॉर्टर देन इंटरनोट कोई सेंस नहीं है, दे हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड दैट इज द लॉजिक, और दिमाग इसमें लगाना है नहीं। अगला, support the view that elaborate sexual reproductive process appeared much later in organic evolution। देखो, शुरुआती ऑर्गेनिज्म या लोअर ऑर्गेनिज्म ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, हायर सेक्सुअल शो करते हैं, अपने को पता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। लोअर ग्रुप हैव सिंपलर बॉडी डिजाइन, सही बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप, सही बात है। एसेक्सुअल हायर में कॉमन नहीं होता है। हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट, ये भी सही बात है। तो अब अगर अपने को आंसर लगाना होगा, क्या लगाएंगे हम लोग? जो सही पॉइंट्स हैं बिल्कुल, पहला, दूसरा और चौथा, कोई ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन थर्ड के साथ आराम से निकल के जाओगे। आगे बढ़ते हैं। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका कारण क्या है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंदी, कोई सेंस नहीं है। गमीट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन, समझ में आ रही है बात? क्वांटिटेटिवली तो सेम होगा, क्वालिटेटिवली डिफरेंट क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ है, बी के साथ जाओगे, इसीलिए यहां पर वेरिएशन है। अगला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग। डायोशियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन एनिमल्स, ओनली इन प्लांट, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। देखो यार, डायोशियस मतलब दो अलग अलग घर है, ऐसा थोड़ी है सिर्फ प्लांट में सिर्फ एनिमल में होगा, हर जगह पॉसिबल है। तो ऑप्शन सी के साथ निकल के जाओगे। आगे, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, क्योंकि ये एक सेल है, ये सीधा दो सेल में डिवाइड कर गया, तो ये मरा नहीं, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो कारण यही है कि पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ऑफस्प्रिंग। आगे बढ़ते हैं। There are various types of reproduction. The type of reproduction adopted by an organism depends on क्या? हैबिटेट डिपेंड करता है, और मॉर्फोलॉजी, फिजियो, सबसे सही ये जाएगा ना, हैबिटेट, फिजियोलॉजी, जेनेटिक मेकअप, हर एक फैक्टर पर यहां पर उसका रिप्रोडक्शन क्या, वो किस तरीके से करेगा रिप्रोड्यूस, वो डिपेंड करता है। आगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पढ़ते हैं भाई, नीचे से पढ़ते हैं। कोनिडिया आर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर इन पेनिसिलियम, ये तो सही बात है, कोनिडियोस्पोर्स बनते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गमीट, सही बात है। जूस्पोर्स आर सेक्सुअल नहीं, ये मेरे पास क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दे आर नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, तो बी को आंसर लगा दोगे, इनकरेक्ट है। पहला भी देख लो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सही बात है। आगे, इनमें से कौन सा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है फ्लावरिंग प्लांट्स का? तो अगर मैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करता हूं, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, तो भाई तुम्हारा क्या प्री फर्टिलाइजेशन है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट मेरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही एम्ब्रियो की कहानी निकल के आती है। अगला, शूट टिप सेल में 20 है, अपने को पूछ रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा। देखो लॉजिक बहुत सिंपल सा, शूट टिप सेल मेरा डिप्लॉइड है, 20 होगा। अब इसी के जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो भी डिप्लॉइड है, 20 दैट इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ये सारे टर्म्स हैं, टेक्निकली करेक्ट नेम इनमें से कौन सा नहीं है ना? तो एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है। तो एंड्रोशियम और कोरोला है, कार्पेल और सेपल को उड़ा दोगे तो 2 and 4 का कोई ऑप्शन है, थर्ड के साथ निकल के जाओगे। अगला, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल। नाउ
ओव्यूल क्या है तुम्हारा? मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियो सैक क्या है तुम्हारा? फीमेल गमीटोफाइट। वैसे हम एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ते हैं, अब इसके अंदर मेल गमीटोफाइट कौन है मेरा? पॉलन ग्रेन, तो सी के साथ जाएंगे। अगला, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर, कंप्लीट वगैरह का मतलब क्या हो गया कि सब कुछ है, मतलब इसमें बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल सब है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये सीक्वेंस है मेरे पास। कोई ऑप्शन है? खत्म, इसमें तो बुद्धि लगाना ही नहीं था। आगे, एक डाइकॉट प्लांट है जिसके पास फूल तो खिल रहे हैं लेकिन फल नहीं आ रहे। फल उसी में आता है जहां पर फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट हो, ठीक है। इसका मतलब जैसे पपीते में होता है, मान लो तुमने पपीते की खेती करी और तुमने सारे मेल पौधे लगा दिए, तो तुमको कभी भी पपीता नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना कभी पपीते की खेती करो तो। अब यहां क्या लगाओगे, देखो कि प्लांट डायोशियस है, पिस्टिलेट नहीं होगा उसमें, ठीक है। डायोशियस है और सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं, यही कारण है कि फूल तो खिल रहा है लेकिन फल नहीं आ रहा। अगला, आउटर मोस्ट इनर मोस्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, तो भाई सिंपल सा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टपेटम। तो आउटर मोस्ट आ गया एपिडर्मिस, इनर मोस्ट आ गया टपेटम। कौन सा ऑप्शन जाएगा भाई? एपिडर्मिस एंड टपेटम। खत्म। आगे, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस, कॉमन सेंस नहीं है ये? ऑब्वियस सी बात है, मम्मी सेल में होगी माइक्रोस्पोर, मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर, और वो उसके ऊपर एक कैलोज लेयर लगी होती है, फिर सब में डेवलपमेंट होता है। आगे, आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद गाइनोशियम, तो एलिमिनेट कर लेंगे, थैलेमस उड़ा लो, टपेटम उड़ा लो, स्टेमेन उड़ा लो, खत्म। पिद्दी सवाल था, इसमें कुछ था नहीं। कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं देखो एग्जाम्पलर में, बट कुछ कुछ तो महाअति पिद्दी है। अगला, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन एन ओव्यूल आर, आखिरकार क्या? अब अपने को कहा जाना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम इनर मोस्ट, तो सबसे अंदर एग हो गया, एग के ऊपर मेरा न्यूसिलस नहीं, पहले एम्ब्रियो सैक आएगा, उसके बाद न्यूसिलस, फिर ये तुमने ये स्ट्रक्चर पढ़ रखा है ना, फटाफट बताओ इस तरीके से। तो अगर मैं एग से शुरू कर रहा हूं, एग के ऊपर एम्ब्रियो सैक के ऊपर मेरे पास न्यूसिलस आ गया, और उसके बाद क्या आ गया? इंटीग्यूमेंट। एक काम करो जरा, मुझे सोच के समझ के कमेंट्स में बताना कि अगर सीड के अंदर न्यूसिलस का रेमिनेंट रह जाए तो उसे क्या कहते हैं? टाइम स्टैम्प कमेंट करो, बिना इसके नहीं जाना, तुम्हें ध्यान रखना बिल्कुल से। टाइम स्टैम्प कमेंट करो और मुझे ये बताओ कि यार अगर ये रेमिनेंट रह जाए ऑफ न्यूसिलस तो उसको क्या कहते हैं, और वो किसके किस, कोई दो एग्जांपल है एनसीईआरटी में, कौन से दो एग्जांपल्स हैं? दिस विल टेल मी कि तुम कितने सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हो। दिस इज नॉट अ रैंडम सीरीज, दिस इज है ना, मतलब समझो अल्टीमेट वन दैट विल बूस्ट योर स्कोर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या सवाल है? फ्रॉम दी स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गमीटोफाइट, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट, सही बात है। फ्री न्यूक्लियर, सही बात है। इनसाइड इंटीग्यूमेंट, कोई सेंस है इस बात का? है, इनसाइड न्यूक्लियस है। एग अपरेटस एट दी चलाजल नहीं, माइक्रोपाइलट, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। अगला, ऑटोगमी कैन अकर इन ए कैस्मोगेमस फ्लावर इफ, देखो ऑटोगमी मतलब सेल्फिंग एक तरीके से समझ लो। अब कैस्मोगेमस ओपन फ्लावर है तो ऑटोगमी तब होगी, अब देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं। पॉलन मैच्योर भी नहीं, मैच्योरिटी सेम टाइम होनी चाहिए, तो पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली, तभी हम यहां पर मेंशन करेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा गड़बड़ नहीं फीलिंग हो रही तुमको? बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ होंगे तब भी सही बात है, लेकिन सबसे सही मैं इसमें सी लगाऊंगा, बट थोड़ा सा बोगस टाइप का है। चलो ठीक है, अभी विल है ना रिव्यू दिस वंस मोर। बाकी इसमें क्या, देखो कारण क्या है, अपने पास एक फीचर होता है, जैसे मान लो एक कॉन्ट्राइवेंस है एक्चुअली, ये मैंने अरेंजमेंट बनाया, नाउ द लेंथ ऑफ दिस एंड दिस इज डिफरेंट, तो ये प्रिवेंट करता है ऑटोगमी को। अब अगर इनका इक्वल लेंथ हो जाएगा तो ये प्रमोट करेगा ऑटोगमी को, है ना। बाकी सेम टाइम मैचुरेशन भी प्रमोट करता है अगर तुम ध्यान दो तो ऑटोगमी कैन अकर, तो ठीक है, सी डी दोनों अप्रोप्रिएट है, सबसे सही आएगा तो सी लगा दोगे, ठीक है। बाकी विल रिव्यू विद द एग्जाम्पलर की वंस। आगे बढ़ते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगमी, सही बात है भाई, तो यही बात खत्म हो जाती है, इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें गिटोनोगमी नहीं शो करेगा, कैस्मोगेमस फ्लावर नेवर एग्जिबिट कहना गलत है, ऑलवेज एग्जिबिट गिटोनोगमी भी कहना गलत है, सबसे सही है, क्योंकि देखो क्लिस्टोस मतलब क्लोज, फुल बंद है ना, तो बाय डिफॉल्ट इसमें एश्योर्ड सीड सेट, एक गारंटीड सीड मिल ही मिल रहा है, इसको ध्यान रखना। आगे, एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट है जो लाइट नॉन स्टिकी पॉलन बनाता है और स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड फेदरी,
तो लार्ज फेदरी स्टिग्मा की जैसे ही बात करी जाए, हम यहाँ पर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करते हैं। अगला, फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगमी और गिटोनोगमी। देखो फंडा क्या है, अगर मुझे ना ऑटोगमी कराना है ना गिटोनोगमी कराना है, तो मेरा पौधा ऐसा होना चाहिए जिसमें या तो सिर्फ मेल फूल हो या तो सिर्फ फीमेल, यानी सेपरेशन ऑफ सेक्सेस हो, है ना। तो देखो, मोनोशियस प्लांट बियरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डायोशियस प्लांट ओनली मेल, और बिल्कुल सही है, बी के साथ जाओगे। मेरे को मेल और फीमेल सेपरेशन चाहिए ना, डायोशियस प्लांट बियरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स, है ना। सेपरेशन सेक्स हो, जैसे पपीते का पौधा है, इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होगा, जेनोगमी होगा। समझ में आ गई बात बिल्कुल से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड कौन है, साइनर्जिड, साइनर्जिड एंटीसारिक, सॉरी हैप्लॉइड। डिप्लॉइड कौन है, जाइगोट, ये गलत, ये गलत, इसको भी तो हो गया मेरे हिसाब से क्वेश्चन, पहला वाला बिल्कुल सही है। आगे, द सेल डेट डीजेनरेट, तो मेरे पास साइनर्जिड मर जाते हैं, ये नहीं मरता, साइनर्जिड मर जाते हैं, एंटीपोडल मर जाता है, ये नहीं मरता, और ये नहीं मरता, तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। मतलब एक सेल बच रहा है अपने पास, जाइगोट बना रहा है लास्ट में जाकर के, और उसके बाद अपना मेन जो सेंट्रल सेल है वो बच रहा है। अगला, ये अच्छा सवाल आया था, काफी अच्छा प्यारा सवाल है कि वेल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोशियस प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड नॉट बी रेलिवेंट। अब देखो, ऑलरेडी पौधा मेरा कैसा है, डायोशियस, मतलब कि सेपरेशन ऑफ सेक्सेस है, यानी कि मेल प्लांट एक अलग हो गया, फीमेल प्लांट एक अलग हो गया। तो इसमें तुम बिना मतलब इमैस्कुलेशन करवाने का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब मेल अकेला अपने जिंदगी जी रहा है, उसको जीने दो भाई, वो किसी को परेशान नहीं कर रहा, उसको जबरदस्ती जाकर के इमैस्कुलेट थोड़ी करोगे। इमैस्कुलेशन तो तुम तब कर रहे हो, तो जैसे मान लो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेरे को उस फूल को फीमेल कंसीडर करना है, उसमें उसका पॉलन नहीं आना चाहिए, तो उस केस में मैं उस फ्लावर को इमैस्कुलेट करता हूं। चमका नहीं चमका लग रहा है, सुनो, ये फ्लावर है, इसमें मेल फीमेल पार्ट्स दोनों हैं। लेट से मैंने इसको फीमेल कंसीडर किया, तो मैं नहीं चाहूंगा ना इसका पॉलन कभी भी यहां पर आए, इसके लिए मैं इसको कट एंड रिमूव करता हूं। चमका भी, यहाँ यही कहानी है। आगे, नाउ टिपिकल डाइकोट ट्रू, देखो इसमें सबसे सही जो है वो बता रहा हूं तुमको, कोटाइलिडन और स्क्यूटेलम, मतलब फंडामेंटल ओरिजिन दोनों का वही है ना, मतलब इट इज ऑल्सो कोटाइलिडन बेसिक। आगे चलो, तुम कमेंट से मुझे एक बात बताओ, क्या इनको होमोलॉगस कहना सच में सही है क्या? अगर सच में सही है तो एक चीज मुझे और बताओ कि इनका फंक्शन क्या सेम है, क्या अलग अलग है? चलो खोज के दिमाग लगा के बताओ। एक और सवाल, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा राइजा आर होमोलॉगस और एनालॉगस? ये भी मुझे खोज के बताना। अगला, द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स पार्ट्स ऑफ सेक्सुअल apparatus यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियोज विदाउट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो बन रहा है तो प्रॉपर देखो, इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिमिकिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आंख बंद करके एपोमिक्सिस लगाएंगे। आगे, मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग meiosis, and if one of the megaspore develops into an embryo sac, its nuclei would be। देखो, ये बाय डिफॉल्ट मुझसे कह रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल ने मेगास्पोर बनाया बिना मियोसिस के, मतलब वो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड है। तो अगर अब एम्ब्रियो सैक बनता है तो वो बाय डिफॉल्ट मेरा क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। आंख बंद करके ऑप्शन बी लगाओगे। अगला, द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, जब ये भाषा यूज करे, सीड वीड ना बोले, फ्रूट बोले, तो आंख बंद करके लगाओगे पार्थिनोकार्पी। अगला, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पढ़ते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंटीबॉडीज, एग सरफेस। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें सब कुछ सही है? चलो ये मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा टास्क छोड़ रहा हूं। ये पता है, एक पीवाईक्यू है, इफ यू गाइस रिमेंबर, अभी मैं डालूंगा भी इसके ऊपर एक वीडियो। ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें चेंज ये होता था स्पर्म, ठीक है। खैर, मुझे इसको कमेंट से बताना कि तुमने वो पीवाईक्यू देखा है क्या। अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्च। अभी पढ़ना बहुत आराम से। ओगोनियल सेल स्टार्ट टू प्रोलिफरेट एंड गिव राइज टू फंक्शनल ओवर रेगुलर साइकिल फ्रॉम प्यूबर्टी। नहीं, ये ओगोनियल नहीं है, यहां पर शुरुआत से ही काम चल रहा है, तो ये तो गलत है। स्पर्म रिलीज्ड हाईली मोटाइल इमीडिएटली, दे आर नॉट हाईली मोटाइल। प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग द पोस्ट, ये बिल्कुल सही बात है। अब तुम ध्यान से सुनो, इसके लिए सबसे सही होना चाहिए एलएच सर्च। एक किसी नीट के अभी तुम मेरी पीवाईक्यू वाली जो वीडियो है उसको जाके देखना, मतलब आई कैन स्लाइटली रिकॉल देयर वाज दिस क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ओव्यूलेशन, ऐसा कुछ है, और वहां पर कुछ ईस्ट्रोजन की फीडबैक की चर्चा है। उस क्वेश्चन को जरूर एक बार क्रॉस रेफर करना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बाकी इसका तो फोर्थ ही लगाओगे। आगे, स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द छी 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 छी
सेमाइनल प्लाज्मा में ऑब्वियस सी बात है यूरिथ्रा क्या ही कंट्रीब्यूट करेगा। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रा लगाएंगे 1, 2 एंड 4। कोई ऑप्शन है? ये रहा। मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से टाइम स्टैम्प कमेंट करना भाई, ये सारे टास्क बहुत जरूरी खत्म करना। मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से ऐसा कौन सा वाला है जिसका सेक्रीशन सबसे ज्यादा होता है, खोज के बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी 2023-24 में। तो रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आगे, मैच्योर मेल ग्राफियन फॉलिकल कब प्रेजेंट होता है? देखो 14 डे पे ओव्यूलेशन है, उसके दाएं बाएं प्रेजेंट होगा, तो 11 से 17 दिन रखोगे। अगला, एक्रोसोमल रिएक्शन कब होता है? एक्रोसोमल रिएक्शन तब होता है जब स्पर्म पहुंचता है जेडपी के पास, तो जोना पेलुसिडा ऑफ दी ओवा। कुछ क्वेश्चन तो बहुत स्मूथ है, मतलब पढ़ते ही बन जाएंगे। ठीक है, आगे, नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, तो देखो इसमें एलिमिनेट कर लो ना, ये है, ये है, ये है, खत्म। आगे पढ़ते हैं, गहरा सवाल लग रहा है, लेट्स सी। स्पर्माटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। चूज द करेक्ट वन। ठीक है, स्पर्माटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो, ये तो यहीं पे गलत है। दे अंडरगो पीरियोडिक माइटोटिक डिवीजन, फिर प्राइमरी स्पर्माटोसाइट अंडरगोस मियोसिस 1। अगला, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक नहीं मियोटिक सेल डिवीजन। सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट है 23 क्रोमोसोम, सही बात है, एंड अंडरगो सेकंड, ये बिल्कुल ही सही बात है, यहां पर कोई गलत है। स्पर्माटोजोआ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्माटिड्स, उल्टा नहीं लिखा है, स्पर्माटिड से स्पर्माटोजोआ होता है, ऑप्शन सी के साथ जाओगे। अगला, मैच द फॉलोइंग है, तो टेल है मोटिलिटी, डी का 2 कर लो, एलिमिनेट एलिमिनेट एलिमिनेट, बूम, आंसर आ गया। देखते हैं जरा बाकी मैच कर लेते हैं। हेड के पास जेनेटिक मटेरियल है, सही है भाई। मिडिल पीस एनर्जी बनाता है, सही है भाई। एक्रोसोम एंजाइम है, सही है भाई, बिल्कुल सही। तो ये तो ऑप्शनल एलिमिनेशन तुमको मैं सिखा ही रहा हूं इतने सारे वीडियोस के थ्रू। ठीक है, वीडियो देख रहे हो, हाइप वाइप किए हो, कर दो, पुण्य का काम है। ठीक है, तो वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, और लाइक वाइक बिना किए देखना तो फिर तो गलत बात हो जाएगी थोड़ी, है ना। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा है 23 क्रोमोसोम? स्पर्माटोगोनिया, जाइगोट, सेकेंडरी oocyte, oogonia। जाइगोट के पास 46 है, स्पर्माटोगोनिया के पास भी 46 है, 23 पेयर है। oogonia के पास भी है। सेकेंडरी oocyte हटा दो क्योंकि ये मियोसिस 1 का डॉटर सेल है, इसी के पास 23 क्रोमोसोम होंगे। चलो एक चीज टाइम स्टैम्प के साथ, इसके पास क्रोमैटिड्स कितने होंगे, देखते हैं कितनों को चमका। आगे बढ़ते हैं, बड़ा सवाल, मैच द फॉलोइंग, लेट्स सी। क्लीवेज इज माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट, बी का 4, दो ऑप्शन तो उड़ गए। इनर सेल मास इज दिस, एम्ब्रियोब्लास्ट, सी का 2 करना है। आगे आंसर मेरी समझ से। खैर थोड़ा दिमाग और लगा लेते हैं जिससे हमारा कोई दाएं बाएं सिली बिली ना हो जाए। देखो इम्प्लांटेशन की जब मैं बात करता हूं तो इसके हिसाब से क्या, एम्बेडिंग, बिल्कुल ही सही बात है, तो डी का 1 कर लेना है, ऑप्शन सेकंड के साथ जाओगे। आगे, इनमें से कौन सा नॉट सेक्रीटेड बाई प्लेसेंटा? एचसीजी आता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच एलिमिनेट कर लो। एलएच कहां से आ रहा है? ऊपर हेडक्वार्टर से। द वासा डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल, और ये दोनों कंपाइल करके क्या बनाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट, ये तो महापिद्दी है। यूरिथ्रल मीटस इज यूरिथ्रल ओपनिंग, दैट्स इट। सो इसमें क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, दैट इज यूरिथ्री मीटस। ठीक है, ग्लैंड्स पेनिस के सेंटर पे जो पॉइंट। आगे बढ़ेंगे, मोर्यूला इज अ स्टेज बिटवीन, तो जाइगोट, मोर्यूला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट, ये कहानी है, तो इट इज बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट। आगे, यहां बच्चा गलती करता है, देखना, मेम्ब्रेनस कवर अगर बोले तो कोरोना रेडिएटा, ए सेलुलर लेयर बोले तो जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जोना पेल्यूसिडा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जोना पेल्यूसिडा एक चीज को प्रिवेंट करता है, पता है ना? एक टॉपिक प्रेगनेंसी, नहीं पता है तो ध्यान रखना। अगला, ऑड वन आउट फ्रॉम दी फॉलोइंग, ये एक्सटर्नल जेनिटालिया और ये बाकी सारे फेलोपियन ट्यूब के पार्ट हो गए, तो लेबिया माइनोरा एलिमिनेट कर दो। अगला, इंजेक्टिंग अ स्पर्म, क्या ही सवाल है, एग्जाम्पलर है ये, बताओ। तो इंजेक्टिंग मतलब आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अगला, आईएमआर अगर बढ़ रहा है और एमएमआर घट रहा है, तो देखो एक तरफ मेरे पास मोर्टेलिटी किसी की बढ़ रही है और किसी की मोर्टेलिटी घट रही है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है थोड़ा बैलेंस आउट टाइप की सिचुएशन हो गई है? तो नो सिग्निफिकेंट चेंज के साथ जाओगे। आगे, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर इसलिए कंसीव नहीं कर पाती हैं क्योंकि इनकी बॉडी में बिकॉज ऑफ सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ सर्टेन हार्मोन्स गोनाडोट्रोपिन्स आर सप्रेस्ड, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे,
स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फुल प्रूफ मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद लीस्ट साइड इफेक्ट, लेकिन ये कपल्स का आखिरी ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबल, एक बार करा लिए तो फिर वापस देयर इज नो गोइंग बैक। अगला, ऑफ द मिसकंसेप्शन भी है कि कोई सेक्सुअल ड्राइव पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना, सेक्सुअल अर्ज पे इफेक्ट पड़ जाएगा, सोच सोच की बात है। सर्जिकल प्रोसीजर डर लगता है, सही बात है। फैसिलिटीज की भी कमी है काफी, है ना, एकदम समझ लो एकदम दूर दराज के इलाके में वेसेक्टोमी सेंटर थोड़ी ना तुम्हें मिल जाएगा आसानी से। तो इसमें आंसर क्या लगाएंगे? सारे के सारे 1 2 3 4। अगला, हम लोगों ने 1950s से ये सब शुरू कर दिया था, हेल्थी सोसाइटी प्लानिंग और फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो। अगला, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कब यूज करते हैं? दैट इज विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस, रिमेंबर दैट, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला बढ़ते हैं, एक सेकंड देना जरा सा। यस, हाँ। अगला, चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। नाउ आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ, गलत है, मतलब बाय नर्स या डॉक्टर। आईयूडीज इंक्रीज, सही बात है। सप्रेस गमीटोजेनेसिस पे इफेक्ट नहीं कर रहा, रिप्लेस तो करना पड़ता है, तो सेकंड के साथ जाओगे। अगला, following statements are given regarding MTP, choose the correct option given below. MTP are generally advised during first trimester. It is not a contraceptive method की, है ना, इन जनरल चल रहा है। MTPs are always surgical, ये भी बात सही नहीं है। असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, कोई ऑप्शन है ऐसा? फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो, मुझे एक चीज बताओ, डू यू गाइज रिमेंबर, चलो तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, विद टाइम स्टैम्प बताना, ठीक है। अगर हम विद इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर करा रहे हैं तो कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की सहमति लगती है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए? चाहे कमेंट्स में बताना टाइम स्टैम्प डाल करके। अगला, फ्रॉम दी दिस डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन, क्या लॉजिक है? सर एड्स जाएगा आंसर सीधा सीधा, बिकॉज इट्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वैसे उड़ गया। अगला, कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स, क्यों? इफेक्टिव बैरियर है, जनरल सेक्सुअल एक्ट को इंटरफेयर नहीं करता, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडी भी कर रहा है, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ द अबव के साथ निकल के चले जाओगे। अगला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिफ्ट, दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अब देखते हैं, ओवा फ्रॉम फीमेल, कोई सेंस है इस बात? कोई सेंस नहीं। इसमें देखते हैं, जाइगोट फ्रॉम अ फीमेल डोनर, जाइगोट को यूटरस में नहीं भेज रहे हो तुम, गलत बात है। अगला, जाइगोट डोनर ट्रांसफर टू दी, ये सही बात है, तो अपन जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं, सरोगेसी वगैरह में ये टेक्निक लगा रहे हो तुम। अगला क्या? ओवा फ्रॉम फीमेल ट्रांसफर टू, दिस इज इन विट्रो टेक्निक, है ना। देखो बेसिकली क्या है, जाइगोट को ट्रांसफर करना है, यूजुअली हम लोग लैब में भी करते हैं, सेकंड वाला भी कर सकते हो सरोगेसी के केस में, यहां सबसे सही सेकंड बैठेगा। अगला, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी की बात करते हैं। मुझे देखो, हिस्टेरेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ यूट्रस, ओवेरेक्टोमी समझ ही गए होगे, ओवरी रिमूवल। व्हाट इज कैस्ट्रेशन? कमेंट्स टाइम स्टैम्प कर लेना, बिना करे आगे मत बढ़ना, ये सब बेसिक रूल्स हैं वीडियो के, ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं, diaphragms are contraceptive devices used by the females. Choose the correct option from the statements given below. Now they are induced into uterus, they are placed to cover the cervical region, they act as physical barrier, they act as spermicide, तो देखो नहीं है, फिजिकल बैरियर सही बात है, और ये यूट्रस गलत है, तो 2 और 3 मेरा सही है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। और इसी के साथ ये यूनिट समा, बढ़ते हैं अगले यूनिट पर। यू कैन टेक पॉजेस इन दिस वीडियो, छोटे छोटे पार्ट बाय पार्ट हम लोग करेंगे, बट हाँ पूरा निपटा लिया जाएगा एग्जाम्पलर, इसको एकदम तमीज से करना बहुत जरूरी है नीट के लिए, ठीक है। सो गेट इट डन, जितने टास्क देता हूं उसको करो, वीडियो को लाइक कर दो, हाइप कर दो, और नेक्स्ट पार्ट में अब मूव करो। तो आज निपटाते हैं हेल्थ एंड डिजीज माइक्रोब्स, दोनों के दोनों फटाफट। लेट अस बिगिन, कुर्सी की पेटी बांध लो, बैठ जाओ अब, लेट अस स्टार्ट। पहला सवाल, द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इन मेनी वेज, ठीक है, अच्छी बात है। देखो पेन का कलर ले लो, सही है ना। द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ विल बी क्या? तुम फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो, दैट इज द करेक्ट डेफिनेशन। अगला, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करे, छी छी छी, पैथोजन। अगला, क्लिनिकल टेस्ट टाइफॉइड, टाइफॉइड के लिए कौन सी आंटी फेमस है? टाइफॉइड मैरी सुना है ना, विडाल टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। अगला, इसमें से कौन सा इन्फेक्शियस है? तुम्हारी नजरें कूदनी चाहिए और तुम्हें सही कीवर्ड पकड़ना आना चाहिए, सवाल करते 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 ये हैबिट बनाओ। अब इन्फेक्शियस कौन? कैंसर छूने से नहीं फैलता, मतलब इन्फेक्शियस नहीं है, सीधी सी बात है। एलर्जी नहीं है, इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स, तो लगाएंगे हम लोग 2 and 4, दैट इज योर आंसर। अगला, स्पोरोजॉइड, काफी लोग स्पोरोजॉइड देखते उछल के तुरंत सेलिवरी ग्लैंड लगाते हैं, जो कि गलत है।
क्योंकि ये मुझसे पूछ रहा है ये कहाँ बनते हैं, तो इन दी गट ऑफ मस्कीटो दे आर फॉर्म्ड एंड वहां से इनको माइग्रेट किया जाता है सलीवरी ग्लैंड में। अगला, चिकनगुनिया का वेक्टर कौन है? मतलब अभी डेंगू चिकनगुनिया इस बार ऐड भी हुए, एडिस एगिप्टी का नाम सबने सुना ही होगा, दैट इज द वेक्टर। अगला, मेनी डिजीज कैन बी डायग्नोज्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन पेशेंट। याद करना है भाई, निमोनिया में क्या होता है? डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल, कफ, हेडेक। फैक्ट है, टू बी रट्टाफाइड। अगला, कैंसर कॉजिंग जीन्स, वैसे प्रोटो ऑन्को जीन्स होते हैं जो बाद में कन्वर्ट होकर ऑन्को जीन्स बनते हैं, बट वहां सी इज फाइन। अगला, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी सुना होगा ना। अगला क्वेश्चन है, मेलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, फटाफट उगते हैं और अलग अलग पार्ट्स में फैल के वहां भी ट्यूमर कॉज करते हैं। सो दिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, मेटास्टेसिस। ठीक है। अगला, हेल्दी पर्सन इज डायग्नोज्ड एज अनहेल्दी बाय साइकेट्रिस्ट। अगर साइकेट्रिस्ट बोले कि अनहेल्दी है, इसका मतलब इसको थोड़ा बिहेवियरल प्रॉब्लम है या सोशल एडजस्टमेंट के साथ इश्यूज हैं। अगला, Rheumatoid arthritis is an autoimmune disorder. अब यहां पर देखो, द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल इंक्रीजेस नहीं डिक्रीजेस। बॉडी अटैक सेल, सही बात है। मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन दी बॉडी। एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्स इज लॉस्ट। सबसे सही तुम्हारा 2 और 4 जाएगा। अगर लगाना हो मुझे एक आंसर तो मैं बी लगा दूंगा बहुत आराम से, ठीक है, मतलब फैक्ट ही है। बाकी मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस को सिंपल लॉजिकल रीजनिंग क्या है, इट्स एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इट विल स्टार्ट अटैकिंग आवर ओन सिस्टम। ठीक है, तो 2 और 4 लगाना मेरा सबसे सही जवाब होगा इसके रेफरेंस में। अगला, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, इनमें से कौन सा नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है? तो पता है ना, एड्स छूने से नहीं फैलता, तो शेक हैंड से एड्स नहीं फैलता। अगला, स्मैक कहां से मिल रहा है? तो स्मैक इज फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पापावेर सोमनीफेरम। बहुत सारे फैक्ट्स है, याद ही करना है। मतलब इफ यू फील लाइक सर आप फास्ट जा रहे हो तो जरूरी है फास्ट जाना यहाँ पर, मतलब देर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग स्लो हियर। ठीक है। अगला देखो, महापिद्दी क्वेश्चन है, मुझसे पूछ रहा है सेल क्या बनाता है जो वायरल इन्फेक्टेड है, जो बाकियों को बचाता है? इंटरफेरॉन्स। फैक्ट अगेन। अगला, ट्रांसप्लांटेशन होता है, पॉज करके तुम ट्राई कर लो। हमारी बॉडी जो रिजेक्ट करती है उस रिजेक्शन के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? दैट इज योर CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स। अगला, एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, दैट इज IgA टाइप। मुझे बताओ द मोस्ट एबंडेंट, अभी इस टाइम स्टैम्प को लिखना, मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी कौन सी होती है? टेल मी विद दिस टाइम स्टैम्प विच वन इज इट। अगला, टोबैको कंजम्पशन, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, इसमें निकोटीन होता है, सबको पता है ना, तंबाकू में निकोटीन होता है, वही ये स्टिमुलेट करता है, बीपी बढ़ाता है। एंटीवीनम जो सांप के पॉइजन के खिलाफ हम लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सांप काटा है, हमें खुद को बचाना है, हमको पैसिव इम्यूनिटी देनी है, तो हम एंटीजन तो देंगे नहीं बॉडी को, ये कॉम्प्लेक्स देने का कोई सेंस बनता नहीं है, एंजाइम देने का सेंस है नहीं, एंटीबॉडीज देंगे। अगला, नॉट अ लिम्फॉइड टिश्यू, एलिमिनेट कर लो सीधा सीधा, पेनक्रियास, बाकी सारे हैं। अगला, अ लार्ज साइज एट बर्थ reduces इन साइज विद एजिंग, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, ताज है इम्यूनिटी का, दैट इज थाइमस ग्लैंड। अगला, हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन इज ए केमिकल दैट इज बीइंग रिलीज, जिससे चिल्स आते हैं, कब होता है? प्लाज्मोडियम, मलेरिया के केस में हम इसको देखते हैं। अगला, नॉट दी कॉजल, ये एग्जाम्पलर है और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, तो सब तुमसे बन जाएगा, तुम बिना मतलब स्ट्रेस लेते हो, मैं बता रहा हूं ना तुमको, आगे देखो। नॉट द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर रिंगवॉर्म, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, या माइक्रो या मैक्रो, ट्वीक किया है छोटा सा, डी। जिसको सिकल सेल अनीमिया है, ऐसा क्वेश्चन एक और चैप्टर में था, अगर तुमको ध्यान हो तो सिमिलर इसी वीडियो में तुमको मिल जाएगा, कि जिस व्यक्ति को सिकल सेल अनीमिया है, ही इज और शी इज लेस प्रोन टू मलेरिया, क्योंकि RBC में अकॉर्डिंगली चेंजेस हो जाते हैं, उसके पास एलिली कॉम्बिनेशन डिफरेंट रहता है। आगे, चांस ऑफ कॉन्टैक्टिंग बर्ड फ्लू, अगर बराबर खाना मीट पका के खाया जा रहा है तो कोई चांस नहीं है उससे बीमारी फैले। अगला, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स में से हम फ्री फ्रॉम, क्वेश्चन आता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर यू कैन ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट्स, ठीक है, क्यों बना सकते हो? तो हम मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, कारण क्या? मान लो टिप पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, टिश्यू कल्चर है सिलेबस में, ठीक है, तो पढ़ना है। मान लो टिप पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, अभी क्या हुआ कि वायरस यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, तब तक नया सेल बन के डिवाइड हो गया। तो याद रखना कि सेल डिवीजन ऑफ मेरिस्टेम इज फास्टर देन द रेट ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन। अगला, फंजीसाइड, एंटी फंजीसाइड फंगस मारेगा,
तो किल पैथोजेनिक फंगस और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया मारेगा। सही है, बी लगाओ। अगला, टोटिपोटेंसी शब्द से तुम क्या समझते हो? टोटिपोटेंसी का अर्थ यह है कि एक सेल से पूरा का पूरा पौधा बना सकते हो। द सेल कैन जनरेट द होल प्लांट। अगला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ना। प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स ऑफ द सेम प्लांट आर फ्यूज्ड। किसकी बात हो रही है? सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की। तो डिफरेंट सेल ऑफ सेम प्लांट नहीं है, सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज है। पोमाटो हमने बनाया। ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स विद सेलुलेज एंड पेक्टिनेज इज मैंडेटरी। ये भी सही बात है, क्योंकि तभी तो तुम सेल वॉल डाइजेस्ट, तुम प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा रहे हो तो सेल वॉल हटाना पड़ेगा। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल माइनस सेल वॉल। तो टू रिमूव सेल वॉल यू नीड दिस। हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट ओनली वन, नहीं बोथ दी पेरेंट। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? सेकंड और थर्ड सही है। कोई ऑप्शन है ऐसा? फोर्थ के साथ जाएंगे। अगला, एक्सप्लांट। एक्सप्लांट ऐसे याद रखो, एक्स है किसका? ये पौधे का। पौधे का एक्स कहलाता है एक्सप्लांट। सो इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। कोई पौधा है, उसमें से कुछ सेल्स निकाले, इसको एक्सप्लांट कहते हैं। इसको कल्चर किया, खाना पानी दिया, ग्रो किया, एक मास ऑफ सेल बना, इसको क्या कहते हैं? कैलस कहते हैं। बाद में इसको डिफरेंशिएट कराते हैं। अगला, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान। ये तो केमिस्ट्री है भाई, आई एम स्कीपिंग दिस क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने रेफर किया। खैर, टाइम स्टैम्प के साथ आंसर बताओ, तुम्हें तो आनी चाहिए पूरी केमिस्ट्री। तो वैसे बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन अर्जिनिन पढ़ते हैं हम लोग। लाइसिन ट्रिप्टोफान क्या है? नॉन एसेंशियल है, एसेंशियल है, एरोमेटिक है, क्या है, कहानी है? इसको तो हटा ही दो। अगला, माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है? माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब बट ऑब्वियस है कि मैं यहां पर प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स इन विट्रो, दैट इज इट, है ना? दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक, दैट इज वी आर गोइंग टू मार्क। अगला, प्रोटोप्लास्ट इज आखिरकार क्या? प्रोटोप्लास्ट इज सेल माइनस सेल वॉल। सीधी सवाल। अगला, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने के लिए, थोड़ी देर पहले देखो सेम ही क्वेश्चन था ना, कहां गया? सेलुलेज पेक्टिनेज वाला वही क्वेश्चन तो है फिर से। तो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने के लिए पेक्टिनेज सेलुलेज दोनों चाहिए। दही जमाते हो तो किसका कंटेंट बढ़ जाता है? तो विटामिन B12 का, पिद्दी महापिद्दी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाय क्या? तो अगर मुझे स्लज को ट्रीट करना है तो मैं उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालता हूं, जहां से मुझे बायोगैस जैसा कुछ देखने को मिलता है। अगला, ये पीछे कैसे चला आया? आगे बढ़ जा भाई, आगे बढ़ जा, आगे बढ़ जा। एडिटर भाई ये पार्ट कट कर देना तुम। अगला देखते हैं, मिथानोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, देखो रुमेन में मिलेगा, गोबर गैस प्लांट में मिलेगा, और यहां भी मिल जाएगा। एक्टिवेटेड स्लज में तुमको एरोबिक बैक्टीरियाज मिलते हैं, यहां नहीं मिलेगा तुमको वो। अगला, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम इज ब्यूटारिक एसिड, सी का 2 कर दो। सी का 2 कर दिया मैंने, तो मेरा आंसर आ गया। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड, डी का 1 कर दो, डी का 1 है। एसिटोबैक्टर एसिटा एसिटिक एसिड कर दो, बी का 3 कर दो, खत्म। अगला, साइक्लोस्पोरिन ए इज इम्यूनोसप्रेसेंट, सबको रटा हुआ है, बी का 4 करना है, बी का 4, बी का 4, आंसर आ गया, खत्म। मतलब इससे पीदी क्या ही हो सकता है? स्टैटिन आर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अगला, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। प्राइमरी इज फिजिकल ट्रीटमेंट, जहां पर हम तैरते बिरते इंप्योरिटीज को हटाते हैं, तो स्टेबल पार्टिकल्स को हटाते हैं। उसके बाद करते हैं सेकेंडरी, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अगला, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर कैसे मेजर करते हो? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड कैसे मेजर करोगे? ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हो रहा है उसको चेक करके। अगला, एल्कोहलिक ड्रिंक विदाउट डिस्टिलेशन, तो बिना डिस्टिलेशन के बियर और वाइन है, डिस्टिलेशन करने के बाद हम उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ा सकते हैं, है ना? इट कैन बिकम मोर कॉन्सेंट्रेटेड। तो कहां गया ऑप्शन? ऑप्शन नहीं, क्या वाइन लगा लेंगे बिल्कुल से, विदाउट डिस्टिलेशन। अगला, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया, ये कौन? IARI और KVIC चला रहा है। ऑप्शन सी के साथ निकल के जाएंगे, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC। फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा को किस तरह से यूज कर सकते हो? इट्स अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर प्लांट डिसीजेस। सारे वन वर्ड बड़े पड़े, सारे वन वर्ड। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, पढ़ते हैं। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम कर दी गई, मान लो ऐसा किया गया, टू एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक्स। अब एक्टिवेटेड स्लज आर ऑक्सीजन, ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया, ठीक है? तो अगर घटा देंगे तो सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनॉक्सिक, नॉन ऑक्सीजेनिक हो जाएगा, विच वुड कॉज द डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेक, फ्लॉक टूट जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मर जाएगा वो, है ना? क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। अगला, माइकोराइजा डज नॉट हेल्प इन, फॉस्फोरस बढ़ाता है, टॉलरेंस बढ़ाता है, रेजिस्टेंस बढ़ाता है, कोई इंसेक्ट से नहीं बचाता।
मतलब दिस इज योर आंसर। अगला, नॉट, तो एनाबेना, नोस्टॉक, अजोटोबैक्टर, ऑसिलेटोरिया, ये सब तुमने सुना है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, एलिमिनेट कर लो स्यूडोमोनास। मैं बता देता हूं, स्यूडोमोनास जो है डीनाइट्रिफिकेशन कराता है। अगला, लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर मेड बाय, आखिरकार क्या, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मानी, जो भर भर के CO2 इवॉल्व कर रहा है। रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन, गोबर गैस बनाने के बाद जो पड़ा हुआ गोबर है उसको खेत में खाद की तरह यूज करते हैं, यूज्ड एज मैन्योर। मीथानोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस मीथेन, ये तो गैस का पार्ट है, ऑक्सीजन क्यों ही बनाएंगे। एक्टिवेटेड स्लज को सेटल फटाफट क्यों करना चाहिए? देखो, एक्टिवेटेड स्लज का दो भविष्य है, एक तो मुझे उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालना है, और दूसरा ये भी है कि मुझे थोड़े से पार्ट को इनोकुलम की तरह यूज करके फिर से एरेशन टैंक में डालना है। तो इस ऑप्शन का कोई सेंस नहीं है ना। और डिस्कार्ड और एनारोबिक, ये भी सबसे सही है कि रैपिडली पम्प्ड आउट फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एरेशन, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर दिया मैंने तुमको। अगला, टन टन टन, मैच द फॉलोइंग, बायोगैस, मिथानोबैक्टीरियम, डी का वन करना है, एलिमिनेट हो गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल लगा लो, ट्राइकोडर्मा, सी का 2 कर लो। फिर माइकोराइजा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग्लोमस, बी का 4 कर लो, और लेडी बर्ड, एफिड, का 3 कर लो। दैट इज योर फाइनल आंसर, और इसी के साथ समाप्त। ठीक है, सो रिव्यू करो अच्छे से यार, रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जाम्पलर तो भाई घोल के पी जाना है। एक तो ये वीडियो, इसके साथ जो PYQ की 2 वीडियोस हैं, और एक अपना 11th एग्जाम्पलर, इतना तो रट डालना है अपने को, बार 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 करके। चलो अब यहाँ टेक अ पॉज, काफी क्वेश्चंस कर लिए हो, और फास्टेस्ट था ये, फास्टेस्ट, और बन सकता है पेपर में ऐसे पिद्दी सवाल आएंगे, बस मुझे तो क्या है, आदत है, तुम उसको स्लो मोशन में भी देख सकते हो, मतलब दिस माइट बी अनदर ओनली यूट्यूब वीडियो जिसे स्लोमो में देखोगे तो भी फास्ट लग सकता है। ठीक है, चलो अगले पार्ट पे चलो फटाफट, इसी वीडियो में नेक्स्ट पार्ट इकोलॉजी खत्म करो अब जा करके, 5-8 मिनट का ब्रेक लो, फिर आकर रिज्यूम करो। तो शुरू करते हैं आखिरी यूनिट हमारा, इकोसिस्टम इकोलॉजी। इसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स आएंगे, कौन से आएंगे, इकोसिस्टम आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा, और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन। लेट अस बिगिन। पहला सवाल है, ऑटो इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्या? देखो, ऑटो इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी तो इंपॉर्टेंट शब्द है। ऑटो इकोलॉजी, जब भी मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूं, इसको ध्यान रखना, इट इज द रिलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू इट्स एनवायरनमेंट। अगला, इकोटोन आखिरकार क्या है? तो इकोटोन का मतलब होता है, ध्यान से समझना, तो ट्रांजिशन जोन्स होती हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी मगर काम का टर्म है। जैसे कोई तालाब है, बहुत ही गंदा तालाब बना है मैंने, बट चलो ठीक है, मान लेते इस तालाब में पानी है, ये जो साइड का जोन होगा जहां पर थोड़ा पानी में पौधे और थोड़ा बाहर पौधे, जो ट्रांजिशन कम्युनिटीज हैं, हम इसी के लिए हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं, इकोटोन। अगला देखते हैं, बायोस्फीयर आखिरकार क्या है? तो कॉमन सेंस वाला है भाई, आउटर स्पेस होगा नहीं, प्लांट्स प्रेजेंट इन सॉइल, सबसे सही क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं। नीश क्या होता है? नीश मतलब फंक्शनल रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे अभी इस टाइम पर ये वीडियो तुम YouTube के हैबिटेट में देख रहे हो, और इसमें मेरा नीश है पढ़ाना, समझ पा रहे हो इस बात को? तो वैसे ही द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी। अगला, एलेंस रूल मुझसे क्या कहता है? एलेंस रूल मुझसे ये कहता है कि इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म तुमको नॉर्थ पोल पे नहीं मिलेगा। नॉर्थ पोल पे बॉडी साइज बड़ी होगी, हाथ पांव छोटे होंगे, कान छोटे होंगे, तो शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स। आगे ऐसा क्यों? बिकॉज हीट गेन एंड हीट लॉस इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आगे बढ़ेंगे क्या, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या माहौल होना चाहिए? मतलब कुछ लोग कहते हैं डिलीटेड है, मैं कहता हूं एक रफ आइडिया रखो फॉर दी सेफर साइड। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भर भर के बारिश है, सबसे ज्यादा बारिश उठा लो, ठीक ठाक टेम्परेचर है 18 से 25 और 150 से 400। अगला, बड़े बड़े जंगलों में लाइट कौन कंट्रोल करता है? कॉमन सेंस भाई, जो बड़े पेड़ होंगे, मान लो बड़े पेड़ ऐसे, तो नीचे वाले पौधे को कितनी लाइट पहुंचेगी वो डिपेंड करेगा कैनोपी कितनी तगड़ी है, तो अपन टॉल ट्रीज की बात करेंगे। अगला, व्हाट विल हैपन टू अ वेल ग्रोइंग हर्बेशियस प्लांट इन द फॉरेस्ट, अगर हम इसको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं फॉरेस्ट इन अ पार्क, तो क्या होगा? तो बट ऑब्वियस है, देखो क्या होगा, इस केस में वो सरवाइव नहीं करेगा क्योंकि उसका माइक्रो क्लाइमेट बदल रहा है। ठीक है, अगर मैं उसको पार, काफी बार तुमने देखा होगा ना, कहीं से तुम पौधा लेके आओ, घर पे लगाओ, मर जाता है, क्यों? हम यहाँ पर माइक्रो क्लाइमेट में फर्क की बात कर रहे हैं, इट मे नॉट सरवाइव, ध्यान रखना। ठीक है, आगे, 50 पैरामेशियम से 150 हो गया, ग्रोथ रेट क्या है? ग्रोथ रेट इज चेंज पर यूनिट टाइम, है ना।
तो 50 से 150 का हुआ मतलब 100 का चेंज है, तो 100 पर आवर मेरे हिसाब से क्या हो जाएगी अपने पास, ग्रोथ रेट हो जाएगी। अब यहां पर मुझसे क्या पूछ रहा है अगला, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ग्रोथ और बर्थ रेट पर इंडिविजुअल। तो परसेंट में अगर ये निकालोगे तो 100 बढ़ा, 100 कितने पे बढ़ा, 50 पे बढ़ा, तो 100/50 इंटू 100 कर लो, कितना आ जाएगा, जीरो जीरो गया, ये कितना 200%, दैट इज योर आंसर। तो यही फर्क है ना, बर्थ रेट पर कैपिटा में पर टाइम, पर यूनिट टाइम, पर इंडिविजुअल वैल्यूज हम निकालते हैं। अगला, अब पॉपुलेशन में युवा बहुत है और कंपेयर टू ओल्डर इंडिविजुअल, ऑब्वियस सी बात है, युवा रिप्रोड्यूस करेगा, बच्चे पैदा करेगा, तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज। अगला, व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस। अब टाइगर को गिनने ऐसे नहीं जाओगे, एक टाइगर वैसे भी दिखता नहीं है भाई। मैं ना बहुत सफारी घूमने गया हूँ इस लालच में कि अब टाइगर दिखेगा, अब टाइगर दिखेगा। एक बार तो मैं 6-7 घंटा जंगल में रुका था, मुझे टाइगर ही नहीं दिखा भाई। बहुत ही दुख है मेरे जीवन में इस मामले में। ठीक है, खैर चलो कोई बात नहीं। पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, यही दिखाता भी है। कभी सफारी घूमने जाओगे ना, लोग देखो टाइगर के पैर का निशान। मुझे आधे टाइम तो स्कैम लगता है कि लोग खुद बना देते हैं कि एटलीस्ट जो देखने आ रहा है कुछ तो देख के जाए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा विल डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इन ए गिवन हैबिटेट। कोई मरेगा तो डेंसिटी घटेगी, कोई भाग जाएगा तो डेंसिटी घटेगी, ऑप्शन सी लगाओगे। अगला, तुम पॉज कर लिया करो और मुझे गलती से 4x पे मत देखना, मैं ऑलरेडी 2x टीचर हूं। समझ आ रही तुमको बात है ना, क्योंकि अपना देखो क्या है, सब कुछ सेट है। ये सब जो तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब सर सोच के, ये सब मेरा बैकबोन में है, समझ रहे हो, स्पाइनल कॉर्ड में, ये रिफ्लेक्स एक्शन है पढ़ाना। समझ पा रहे हो, आगे बढ़ेंगे। बाइनरी फिशन कर रहा है प्रोटोजोआन आफ्टर 6 जनरेशन, तो 6 जनरेशन मतलब 2 की पावर 6 करना है यार। तब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 8 2 16 32 64 इज योर करेक्ट आंसर। आगे, 2005 में 14 मिलियन लोग थे, 0.028 वेर बॉर्न एंड 0.008 डाइड ड्यूरिंग द ईयर। तो आर मिल सकता है मुझे क्या, आर क्या होगा, 0.028 माइनस 0.008, इसका कितना आ जाएगा, 0.02। ये चमका, ये वैल्यू आ गई। अब मुझसे कह रहा है कि 2015 में पॉपुलेशन क्या होगी। देखो मुझे पता है dn/dt इक्वल टू rn, इसका मतलब ये हो गया कि डीएन मतलब द माइन्यूट चेंज इन पॉपुलेशन, छोटी वैल्यू ना, डिफरेंशियल, डेल्टा एन भी पकड़ सकते हो एक पल के लिए इसको। अब डीएन इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, डीटी टाइम का चेंज कितना है, 10 साल का, 5 से 2015, इंटू आर क्या है 0.02, इंटू उसके बाद क्या था एन, इनिशियल क्या है 14। ठीक है, इसको करो जरा, 0.2 टू 4 जाए 2.8 आ गया मेरा डीएन, यानी ये आबादी में बदलाव है। तो इनिशियल आबादी थी 14 मिलियन, प्लस बदलाव कितना 2.8 का, तो कितना हो गया 16.8 मिलियन, दैट इज करीब करीब 17 मिलियन, दैट इज योर आंसर। तुम चाहो बड़े मैथमेटिशियन हो तो इससे भी कर सकते हो, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी वैल्यू डालना ट्राई करना। आगे, अमेंसेलिज्म क्या है, एंटीबायोटिक का केस निकालते हो, -0 टाइप ऑफ रिलेशनशिप है, वन इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, खत्म कहानी। 10 सेकंड के अंदर करना है ये सब। ये सब पढ़ोगे तो तुम्हें बच्चे पीछे छोड़ के आगे चले जाएंगे। अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। यूट्यूब पे सब बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मैं सच बोलने के लिए अपना चैनल खोला हूं भाई, बात को समझो। यू हैव टू डेवलप स्पीड, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू हैव टू डेवलप एक्यूरेसी, और कोई बहुत टफ नहीं है। बस सच सुनने की हैबिट बनाओ, मेहनत करो, कर लोगे। मैं करवा के दूंगा, नहीं भी करोगे तो कान पकड़ के बिठाऊंगा, कराऊंगा। आप सुनो, अगला क्या सवाल है, लाइकेंस आर एसोसिएटेड, एसोसिएशन ऑफ आखिरकार क्या। तो लाइकेन की अगर मैं बात करूंगा, लाइकेन क्या फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट है, तो फंगस एंड एल्गा हो गया। आगे चलो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो टाइम स्टैम्प के साथ। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बसीडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इनके कौन से मेंबर्स यूजुअली जो है लाइकेन फॉर्म करते हैं, कौन सा ग्रुप लाइकेन फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा कॉमन है। कमेंट्स में टाइम स्टैम्प के साथ बताओगे, नहीं बताओगे मतलब फिर तुम वीडियो को लेकर सीरियस नहीं हो, फिर तो गलत बात है। आउट ऑफ एनसीईआरटी, मगर थोड़ी काम की बात, पार्शियल रूट पैरासाइट सैंडलवुड, रट्टा मार लो। क्या ओरोबैंक एनसीईआरटी में है। ओरोबैंक स्ट्राइगा, पता है कहां लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, पैरासिटिक रूट्स हैं ये सारे के सारे। अगला, रिप्रोड्यूस, जाके देखना अगर नहीं देखा है तो, ओरोबैंक स्ट्राइगा वो लास्ट में इटैलिक्स में लिखा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट में। वंस इन इट्स लाइफ टाइम, बनाना, आम तो बहुत बार करता है रिप्रोड्यूस, है ना, टमाटर भी है, तुमको कॉमन सेंस है, पता ही होना चाहिए, बनाना। आगे, डिकम्पोजर्स लाइक फंगस एंड बैक्टीरिया की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं, तो ऑटो तो नहीं होते हैं, हेट्रो होते हैं, सेप्रो होते हैं, तो 2 and 3, 2 and 3 खत्म। आगे,
मिनरलाइजेशन में क्या होता है, ह्यूमस से मिनरल्स निकलते हैं। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ह्यूमस, बोथ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फ्रॉम ह्यूमस, इनऑर्गेनिक फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस भी नहीं है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस का रिलीज है। अगला, प्रोडक्टिविटी क्या है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, ये सही है। प्रोडक्टिविटी क्या है, आउटपुट पर यूनिट एरिया, ऑप्शन ही नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। भाई देखो क्वेश्चन जाने दो, आउटपुट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें मजबूरी का नाम, नीट का पेपर क्या लगाओगे, मजबूरी में ये लगाओगे, टन टन टन। चलो ठीक है, इसको यही रखो अभी, मतलब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन गलत है भाई, आउटपुट है, पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम नहीं लिखती है एनसीईआरटी, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो फोर्थ ही सही है इसमें, आगे आ जाओ। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम, भाई इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, देखो नंबर भी उल्टा होता है, बायोमास भी उल्टा होता है, सीधा उल्टा दोनों होता है, एनर्जी खाली सीधा होता है। तो अगर मैं इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करता हूं, मुझे कहां मिलेगा, ये मुझे मिलेगा मरीन इकोसिस्टम में। अगला, नॉट अ प्रोड्यूसर, फंगस है ये, फंगस आर, ऑल फंगस आर हेटेरोट्रॉफिक। मोस्ट प्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी मुझे कहां मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है। आगे, पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी सीधा, कैन बी उल्टा, कैन बी उल्टा इन केस ऑफ अ ट्री इकोसिस्टम, एक पेड़ पे बहुत सारे कीड़े, बहुत सारी चिड़िया, तो इट कैन बी आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। अगला, हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, देखो सिंपल सा है, less than 50% of incoming solar radiation is power, out of that only 2 to 10% is utilized by plants, ये लाइन है एनसीईआरटी की, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो मुझे इस टाइम स्टैम्प को डाल के बताना, ये 1% का डेटा किसके लिए गिवन है, ये एनसीईआरटी के पिरामिड ऑफ एनर्जी के फिगर कैप्शन की लाइन है, कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ बताना, ये अराउंड 1% एनर्जी किसके लिए ट्रांसफर होती है। अगला, कहाँ सबसे तेज डिकम्पोजिशन होगा, देखो डिकम्पोजिशन के लिए बढ़िया टेम्परेचर चाहिए, थोड़ा सा हायर एंड पे ही पकड़ लो, ह्यूमिडिटी चाहिए, और ये सारी चीजें तुमको बढ़िया मिल जाएंगी कहाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अगला, हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवर, देखो मान लेते हैं एक्स एनर्जी यहाँ पहले लेवल पर है, तो ये एनपीपी है मान लेते हैं, इसका समझ लो तुम एक तरीके से 90% तो लॉस करवा दो तुम, ऐसे समझ लो एक्स एनर्जी थी, 90% लॉस्ट, मात्र 10% किसके पास पहुंच रहा है, हर्बीवोर के पास पहुंच रहा है, तो ओनली 10% ऑफ इट कैन बी डाइजेस्टेड एंड यूटिलाइज्ड बाय द हर्बीवोर। अगला, among the following biogeochemical cycle which one does not have losses due to respiration, पढ़ लेना है इसको, कुछ लोग वीडियो में बोलते हैं अलग अलग जगहों पे समाज में कि सर ये तो डिलीट डिलीट डिलीट, मैं कहता हूँ एनसीईआरटी तुम अभी खोलो, तुम दुनिया की मत सुनो, तुम किताब की सुनो, एनसीईआरटी खोलो, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सॉरी गलत चैप्टर बोल दिया, बताओ, फ्लो फ्लो में, बड़ा दुख की बात है। खैर हाँ, ये सब कट मत करना एडिटर भाई, और रॉ रहने दो इस वीडियो को। हाँ, तो जब तुम खोलोगे डिकम्पोजिशन वाले की समरी खोलोगे ना, वहां पर मिनरल साइक्लिंग वाले पार्ट को देखोगे, तो समरी में इस लाइन को मेंशन किया गया है, सेडिमेंट्री है कि गैसियस साइकिल्स के बारे में बात की गई, समरी चेक करना टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो खैर यहाँ पर क्या है, फास्फोरस है, दैट इज सेडिमेंट्री साइकिल। तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, अगला सवाल है अपने सामने, द रिजर्वायर ऑफ द गैसियस टाइप, हवा में होगा, एटमॉस्फेयर, जबरदस्ती परेशान होना है नहीं भाई, स्ट्रेस नहीं लो। आगे, कार्बन एटम फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर हैव पास्ड थ्रू 3 स्पीशीज, चलो बनाते हैं, मतलब ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से पहला स्पीशीज प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा स्पीशीज सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा स्पीशीज टर्शरी कंज्यूमर, तो द लास्ट स्पीशीज का ट्रॉफिक लेवल टर्शरी कंज्यूमर दिख रहा है साफ साफ, ये तो खत्म। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड इन एन एरिया वेयर इवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन, मतलब इतनी गर्मी बारिश हो नहीं रही, जो आ रहा है सब उड़ जा रहा है, 100 mm से नीचे बारिश है, डेजर्ट भाई सूखा पड़ा है। अगला, द जोन ऑफ द लेक, देखो इसके बारे में एक आइडिया ये रखो तुम लोग स्पेसिफिकली दिमाग लगा करके, ठीक है, एक मिनट, हाँ, कि ऑल्टरनेटिवली एक्सपोज्ड, ये ना आउट ऑफ एनसीईआरटी तो है, वो तालाब वालों के ऊपर सवाल है, ठीक है, कोचिंग वोचिंग में पढ़ाता तो मैं भी हूं वैसे, कोचिंग तो मैं भी पढ़ाता हूँ ना वैसे, क्योंकि हाँ, तो मुद्दा क्या है, देखो एग्जाम्पलर का पॉइंट है, ये जो साइड वाली जोन होती है ना, इसको अपन लिटोरल जोन कहते हैं, ठीक है, जस्ट याद रखो ट्रांजिशन जोन्स के लिए ये शब्द यूज किया जाता है, इसमें एज स्पीशीज भी कहते हैं, यहाँ जो उगती हैं एज स्पीशीज। इडेफिक फैक्टर, ये सब मैं मनगढ़ंत सवाल तो लाया नहीं हूँ, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो आइडिया रखो। इडेफिक फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो इडेफिक फैक्टर वी आर टॉकिंग अबाउट इज अबाउट मिट्टी का फैक्टर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड बाय अ नेचुरल इकोसिस्टम, साइक्लिंग है, प्रिवेंशन ऑफ इरोजन है, पॉल्यूटेंट रिडक्शन, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव आर फाइन। नेचर हमें कैसे सपोर्ट कर रहा है,
इनमें से कहां पर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है? अमेजोन के जंगल कहां पर है? साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका लगाएंगे हम लोग, ठीक है। इनमें से कौन सा नॉट अ कॉज है? जू में रखने से लॉस नहीं होता। मतलब मुझे अगर मैं टाइगर के पॉइंट ऑफ, सोचो, छोड़ो, स्किप करो, पेपर है सामने भाई, आगे बढ़ते हैं। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज? देखो लेंटेना तो है, पार्थीनियम कैरेट ग्रास है, इकॉर्निया भी है, टेरर ऑफ बंगाल, तो आंसर क्या लगाओगे? साइनोडॉन, ऑप्शन एलिमिनेशन। अगला, पिचर प्लांट कहाँ मिलेगा? इसको ना डेविल कहते हैं, मतलब इसको मेघालय का ये एंडेमिक पौधा है, और कभी घूमने जाओगे तो यू कैन सी इट इज इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगला, नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हॉटस्पॉट। देखो लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज होंगे, सही बात है। एबंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीशीज होंगे, सही बात है। मोस्टली इन ट्रॉपिक, सही बात है। पोलर रीजन में मोस्टली नहीं होते, तो इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर दोगे। अगला, अगला देखते हैं अपना जो ऑप्शन आएगा इसमें, एक बार सोच लो। जो डोडो है, क्वागा है, थाइलसीन है, स्टेलार सी काउ है। नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट थाइलसीन, तो थाइलसीन जाएगा मेरा ऑस्ट्रेलिया, तो सी का करूंगा 4 और बना दूंगा क्वेश्चन। ऐसा ऑप्शन अपने को खोजना है जिससे खटाक से एलिमिनेट हो जाए। अगला, बाकी देखो रट्टा मार लेना, ये श्योर शॉर्ट सवालों की कैटेगरी में आता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट इज कॉमन टू द फॉलोइंग प्लांट? नेपिंथिस, पिस्सिलोटम, रोवोल्फिया, एकोनिटम। तो ये सारे के सारे देखो, रोवोल्फी वोमिटोरिया से रेसरपाइन वगैरह मिलता है, ये दीज आर ऑल वेरी प्रोन टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट। अगला, वन हॉर्न राइनो कहाँ मिलता है? यू आर फाइंडिंग दिस इन काजीरंगा नेशनल पार्क। चलो टाइम स्टैम्प के साथ बताओ, कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्या फेमस है? थोड़ा जीके भी ठीक रखना कि कान्हा में क्या फेमस है, उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क में, फिर तुम्हारा सुंदरबन में क्या फेमस है, तुम्हारा उधर गिर में एशियाटिक लायन फेमस है। अगला, इनमें से कौन सा ग्रुप टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन? मेजोरिटी ऑफ, मेजोरिटी बोल रहा हूँ, 32% डेटा दिखाना है एनसीईआरटी में, कुछ 30%, 31%, 32%, 28%, ऐसा डेटा पढ़ा है तुमने? उसी के बेसिस पर लगा रहे हैं क्या एम्फीबियंस आर अल्ट्रा थ्रेट पे है बेचारे। अगला, इनमें से कौन सा एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज ऑफ इंडिया है? देखो रोवोल्फिया है, सैंडल है, साइकस में भी ना पढ़ाओ तो ऑल एग्जाम्पलर से दाएं बाएं के सवाल जो बन सकते हैं वो यहां पर हैं, तो इसको करके रखो। अगला, व्हाट इज कॉमन टू लेंटेना, इकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश? ये सारे के सारे एलियन स्पीशीज, एलियन स्पीशीज में पढ़ते हो इसको डाल करके। सो ना ही ये थ्रेटेंड है, ना ही हमारे देश के हैं, ये खतरा है। जैसे अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियास गैरिपिनस वाला केस तुमने पढ़ा होगा ना, थ्रेट टू लुक इंडिजिनस कैटफिशेस। अगला, द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन, हमने कबूतर जा 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 इतना किया कि वो सच में चला गया। ओवर एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर प्रमुख कारण है। अगला, इनमें से कौन सा करेक्ट है? पार्थीनम इज एन एंडेमिक स्पीशीज ऑफ आवर कंट्री, फालतू स्टेटमेंट। अफ्रीकन कैटफिश इज नॉट ए थ्रेट, बहुत बड़ा हमला है ये हमारे ऊपर, हमारे मतलब हमारी मछली के ऊपर। स्टेलार सीकाउ इज एन एक्सटिंक्ट एनिमल, ये सही बात है, नहीं रहा अभी हमारे बीच। Among the ecosystem mentioned below where one can find maximum biodiversity, तुमने सुना होगा कोरल रीफ्स को हम लोग ना ऐसा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस कह सकते हैं, अल्ट्रा हाई डाइवर्स जगह, अल्ट्रा हाई डाइवर्स। अगला, लंग्स ऑफ द प्लेनेट, अमेजोन के जंगल। चलो मुझे एक बात बताओ, अमेजोन के जंगल से एक बात मुझे याद आई, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट that were earlier about 14% now cover less than -% कमेंट से मत डालना, थक गए होगे तुम लोग, है ना, यहां तक पहुंचते पहुंचते। बाद में दूंगा टास्क, पानी पी के मुझे ये बता दो मन में बैठे बैठे अपनी जगह पे कितना परसेंट है। द एक्टिव केमिकल रेसरपाइन फ्रॉम रोवोल्फिया वोमिटोरिया, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी शो करेगा? याद रखो फंगस, फैक्ट है। अगला, लेस सीजनल वेरिएशन, मोर प्रेडिक्टेबल, मतलब ग्लेसिएशंस भी यहाँ कुछ नहीं हुआ था। मैक्सिमम डाइवर्सिटी है यहाँ पर, हम ट्रॉपिक्स की बात करते हैं, मैक्सिमम धूप भी पड़ती है। चलते हैं फिर अगले सवाल पर। अगला है द हिस्टोरिक कन्वेंशन बायोलॉजिकल रियो डे जेनेरियो ब्राजील अर्थ समिट, याद करना है। चलो मुझे एक बात बताओ, इसके बाद एक और समिट हुई थी, उसका नाम क्या है? टाइम स्टैम्प के साथ नीचे डालना, व्हाट वाज दैट समिट एंड व्हाट वाज द ईयर ऑफ द समिट। अगला, व्हाट इज, इसका मतलब जो एनसीईआरटी में है ऐसे तो कुछ भी लगा दोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। कॉमन टू टेक्निक इन विट्रो क्रायो टिश्यू, ये सारे के सारे क्या है? एक्स-सी-टू, मतलब ऑफ साइट कंजर्वेशन है। ऑल आर एक्स-सी-टू कंजर्वेशन मेथड। वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड इज इकॉर्निया क्रासिपस। खत्म, समाप्त इसी के साथ। बहुत बहुत बधाइयां अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो। देखो शुरू तो सब करते हैं, लेकिन यहां तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो ग्रेट जॉब डन, सबके बस की बात नहीं है भाई जो तुमने किया है अभी अभी।
अब बहुत सारा टास्क है तुम्हारे लिए, सुनो ध्यान से। पहले तो यार ड्रॉप मी अ फीडबैक, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, मेरे प्राण बाहर निकल आते हैं, बोलते प्रणव सो जा जाके, फिर मैं बोलता नहीं भाई नीट आ रहा है, वापस अंदर लेता हूँ जान को और फिर मेहनत पे लग जाता हूँ, ठीक है। ड्रॉप मी एन ऑनेस्ट फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन की तुम्हें कैसी लगी वीडियो। आई नो दिस इज गोइंग टू मेक श्योर द गेम चेंजेस, ठीक है। आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम यू एज वेल, ठीक है। तो ड्रॉप अ फीडबैक इफ यू आर अ सीरियस नीट एस्पिरेंट, यू शुड बी ऑन माई टेलीग्राम। इसके साथ साथ देखो ये 12th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, इसके साथ हमारा 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आने वाला है, आ चुका होगा हो सकता है जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो। उसके साथ साथ मैंने 2020 से लेकर के 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज करा दिए, 15 से 19 की भी वीडियो आ रही है, सब कुछ कर डालो तुम लोग। लेट्स क्रैक इट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव and support that you guys are showering on me, ठीक है। keep doing that, I absolutely am grateful to you guys, ठीक है। do subscribe now if this channel is helping you out, no hard pressure है ना, only if you are तुम कमिटमेंट मेरे साथ करने को तैयार हो तभी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आने वाले किसी और वीडियो में, लेट्स क्रैक इट।